सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि लाला जी को प्रोडक्ट बेस्ट से बेस्ट बनाना आता है। उनकी जो हायरिंग टीम्स हैं या हायरिंग का स्ट्रेटजी है वो भी सेट है। उनका जो फंसता है काम, वो फंसता है कहाँ पर? वो फंसता है मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी के ऊपर। दे कैन गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट मशीन्स एट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइजेस। They can get the best of the best real estate at best of the best prices. They can get the best of the best people at relatively great pricing, great salary structure, great CTC. मगर फंसती कहाँ पर है चीजें? वो फंसती हैं मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर। जब मैं इन लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं सर मेरे से ना सेल्स हो ही नहीं रही, होती नहीं है सेल्स में से। क्या आप में से कोई लोग हैं जहां पर उनको इस चीज के ऊपर स्ट्रगल आता है या उनको लगता है कि यार मेरे से सेल्स हो ही नहीं रही, होती नहीं है मेरे से? कौन है आप में से? कोई है ऐसे पर्सन जो मैं यहाँ पर स्ट्रगल फेस कर रहे हैं? राकेश कुमार भाटिया मैं हूँ सर। मैं भी फेस करता हूँ। ओके, नीव कंसल के डैड राकेश कुमार भाटिया। और भी कोई हैं या बाकी सबको लगता है कि हम तो सेल्स के अंदर धुरंधर है, बिल्कुल बस लीड दिलवा दे? मेरे को भी तो हो जाती है, बट सेल्स किसी और को सिखाना नहीं आता। लाइक व्हाट शुड बी देयर पिच। देखो, एक सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। जो चीज मेरे को ढंग से नहीं आती मैं सिखा नहीं सकता किसी को। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी टीम स्ट्रगल कर रही होती है मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर, कैश फ्लोज के अंदर स्ट्रगल हो रही होती है, क्योंकि कैश फ्लोज जो है गड़बड़ हो रहे होते हैं, टाइमली नहीं आ रही होती, तो सैलरीज देने के अंदर और न्यू हायरिंग के अंदर स्ट्रगल हो रही होती है, चैलेंजेस हो रहे होते हैं। और आपको एक राज की बात बताता हूँ, इफ यू हैव पॉजिटिव एंड हेल्दी कैश फ्लोज, आपकी 60, 70, 80% आपके ऑपरेशंस के चैलेंजेस आप सॉल्व कर लोगे अगर आपके पास कैश फ्लोज इन हैंड कैश है। अगर आप कैश रिच कंपनी हो। अगर आप कैश रिच कंपनी नहीं हो, अगर आपका कैश फ्लो मरा हुआ है, टूटा हुआ है, ब्रोकन है, तो आप जो ऑपरेशंस के चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार ऑपरेशंस के चैलेंजेस को सॉल्व करने के अंदर नया टीम, नया इक्विपमेंट चाहिए होता है, और आप उस डिसीजन को पोस्टपोन करते जाते हो कि मैं इस चीज को करना है, इसमें 20-25 लाख रुपए लगेंगे, अभी तो जेब में पैसा है नहीं इतना, चलो इसको बाद में देखेंगे। कब देखेंगे बाद में? मे भी 6 महीने बाद, साल बाद? क्या 6 महीने के बाद सेल्स अपने आप ठीक हो जाएंगी? क्या साल के बाद सेल्स अपने आप ठीक हो जाएंगी? नहीं जी, अपने आप ठीक नहीं होने वाली। और वो आप एक्शंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके ऑपरेशंस के चैलेंजेस और ज्यादा कंपाउंड होते रहते हैं, which sometimes break you apart. Is there anybody who is facing this challenge or has faced this challenge in the past? मोना, आपने हैंड रेस करा, यू कैन कम इन। सर मुझे दूसरा चैलेंज है, आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। आप मेरे को चैलेंज बता दो, अगर आज के लिए रिलेवेंट होगा तो आज कवर कर लेंगे, नहीं तो किसी और दिन कवर कर लेंगे। ठीक सर, अभी तक जो सेल किया है वो रेफरल सेल किया है, तो रेफरल सेल में जब क्लाइंट मीटिंग के लिए आ जाता है तब वो कन्वर्ट हो जाता है, पर मैंने आज तक तो रेफरल सेल्स को निकाल दो, क्योंकि रेफरल सेल्स के अंदर जो है 60, 70, 80% या समटाइम्स 100% वो ऑलरेडी बिका हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसने किसी और ने आपके बिहाफ के ऊपर उसको सारी चीज पट्टी पढ़ा दी होती है कि यहाँ नहीं जाएगा तो तू बर्बाद हो जाएगा, और वो इसकी वजह से ऑलमोस्ट बिका हुआ आता है, थोड़ी बहुत नेगोशिएशन करने के मूड में होता है और फाइनल मूड के अंदर होता है वो। तो 1 मिनट के लिए उसको निकाल दो। उसको मैं बोलता हूँ आपके पिछले जन्म का कर्मों का फल। अच्छा, अब हमने पहली बार जैसे आपसे बात करके वो कॉल ओनली कैंपेन चलाया था, तो आई गॉट ओनली 1 कॉल इन 3 days, बट दैट वाज अ जेन्युइन कॉल, है ना। उनसे फर्स्ट पिच में जो बात करनी थी, तो क्लाइंट वाज वेरी अपफ्रंट कि आपकी फीस कितनी है, लोकेशन कहाँ पर है, एंड वी वांट इट ऑफलाइन। तो हमने इनको बैक टू बैक क्वेरी सॉल्व कर दी। दे आस्क्ड अस टू सेंड द लोकेशन, वी सेंड द लोकेशन। अब हमको ये नहीं, हमने उनसे अगली मीटिंग शेड्यूल नहीं की हुई है, एंड आई वांट द क्लाइंट। यहाँ पर इसका मतलब आपकी सेल्स की जो अभी पिच है, कॉन्वर्सेशन है, वो भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, ओके। ओके, अभी इसके ऊपर वापस आएंगे, दोबारा से आएंगे। एक बारी अंश से मैं बात कर लेता हूँ। अंश, आपका क्या चैलेंज है? सर, जो आप कह रहे थे कि सेल्स करने में दिक्कत आती है क्या, तो वो क्लाइंट को मैं खुद से बात करके कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, डिपेंडेंसी अपने सेल्स टीम पे ही ज्यादा रहती है। हाँ, अब ये एक और बहुत 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 ज्यादा सैड और यू कैन से क्रिटिकल फैक्टर है, बट कि अगर मैं सेल्स के लिए सेल्स टीम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता हूँ, वो जो है ना। बट सर, बीएमपी के टाइम पे थोड़ा इन चीजों से अलग हो गए थे कि डायरेक्टली क्लाइंट से मिलकर उसको सेल कर रहे हैं और फॉलोअप रखें और फिर कन्वर्ट करें, और मतलब अब यहाँ पर मेरे को ना लोग अंश, अभी मैं आपके पास आऊंगा, यहाँ पर ना लोग वियर्ड लॉजिक देते हैं। सो मानो, यू नो हाउ लार्ज इज माय कंपनी, यू नो हाउ मेनी लीड्स आई जनरेट,
Are you suggesting I should talk and do sales myself with all of these? Nonsense. मैंने आपको ये बोला है, आपको सेल्स करनी आनी चाहिए. देन जो चीज आपको नहीं आती, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिखा नहीं सकते आप किसी को. और जब आपको खुद सेल्स नहीं आती, सेल्स टीम आपकी बाजू मरोड़ देती है. स्मार्टेस्ट लोग होते हैं वो सेल्स के लोग जो होते हैं. मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताता हूँ, आप मेरे को बताना कि क्या आपको ये रिलेटेबल लगते हैं. अगर एक प्रोडक्शन का पर्सन आपके साथ बैठा है मीटिंग के अंदर और सेल्स का पर्सन बैठा है आपके साथ मीटिंग के अंदर, अगर दोनों कोई एक बात कह रहे हैं और दोनों आपस में बातें जो हैं डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है, तो लाला जी जो है इस घबराहट में कि अगर आज मैंने सेल्स के पर्सन को की सलाह नहीं मानी या उसकी बात नहीं रखी, तो कल को मेरे को ये आकर के बोल देगा कि मैंने तो आपको बोला था, आपने मेरी बात नहीं मानी, इससे सेल्स डाउन हो. इसकी वजह से वो सही बात हो या गलत बात हो, सेल्स के पर्सन की बात हो वो ऊपर रखते हैं. ये कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस करा है, ये रिलेटेबल लग रही है? यस सर, ऐसा होता है सर, कई बार ऐसा. ओके, सिर्फ एक ही जने को लगता है ऐसा? नहीं, कोई ऐसा अगर सेल्समैन वियर्ड लॉजिक देता है तो हमें उतना तो पता है कि ये चीज ऐसे नहीं होती है. सेल्समैन की बात नहीं कर रहा, हेड ऑफ सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ. हेड ऑफ प्रोडक्शन और हेड ऑफ सेल्स बैठे हैं यहाँ पर, तो किसकी बात को आप ज्यादा वेटेज देते हो? सेल्स. मेरा भी यही पॉइंट है. पुराना होगा उसको. देखो, पुराना होना या नया होना जो है हैज गॉट नो लॉजिकल कनेक्ट विद वो बात सही कर रहा है. परफॉर्मेंस देखी हुई है, जिसकी परफॉर्मेंस देखी हुई है उसको. पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट बी द इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस. आपने कभी सुना है म्यूचुअल फंड्स के अंदर या शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर? सुना है कभी आपने ये सेंटेंस? ओके, सो आपको यहाँ पर देखना है करंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से. आपको बात जो है प्रोडक्शन की ठीक लग रही है, मगर आपके दिल में ये घबराहट है कि अगर मैंने सेल्स की बात नहीं मानी या सेल्स वाले लोगों की बात नहीं मानी, तो सीधा आके मेरे मुंह के ऊपर चिपका देंगे जी मैंने तो आपको बोला था, आपने बात नहीं मानी मेरी. या फिर ये कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करा है कि जब भी मैं अपनी सेल्स टीम के साथ में ईएम करती हूँ या करता हूँ, वो बस मेरे को एक ही चीज बोलते हैं, आपका प्राइस महंगा है, आप क्रेडिट नहीं देते, आपके रिटर्न्स नहीं लेते, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता. आपकी मार्केट जो है, मार्केट के अंदर ज्यादा डिस्काउंट्स और ज्यादा क्रेडिट अवेलेबल है, इसकी वजह से सेल नहीं होती. कितने लोगों ने ये चीज सुनी है या एक्सपीरियंस करी है? Sir, I have experiences. I have also experiences. I'm saying. This is the only story sales guys have. This is if they cannot sell, this is the story they tell us. देख रहे हो विनोद? कस्टमर की कंप्लेंट पहले बताई जाती है कि ये इश्यूज आ रहे हैं, ऐसे है वैसे है. अब ये कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करा है कि एक अच्छी लीड आई या एक एवरेज लीड आई या एक मरी हुई लीड आई, आपसे बात हुई, आपने कन्वर्ट कर दी. आपके पास एक पकी पकाई लीड आई, आपने सेल्स टीम को दी और उन्हें सारा का सारा सत्यानाश कर दिया, रायता फैला दिया और लीड बेकार कर दी. होता है सर. तो आप ये देख रहे हो ये क्या हो रहा है आपकी कंपनी के अंदर यार. यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी ऑन द टेबल. और वरुण रस्तोगी बता रहे हैं इट इज वेरी कॉमन सर. ऐसा डेली का है. तो क्या कर रहे हो आप इसके लिए? कहां पर गड़बड़ दिख रही है? टीम की ट्रेनिंग में लग रहा है. हाँ, प्रोडक्शन का तो एफएमएस बन गया, प्रोडक्शन का एमआईएस बन गया, प्रोडक्शन की ईएम स्टार्ट होगी, प्रोडक्शन की लेनी देनी आपने हर हफ्ते करनी शुरू कर दी, हर मंडे को. मगर हर मंडे को ईएम के अंदर सेल्स वाला आके आपकी ऐसी तैसी करके चला जाता है. बस एक यही चीज कंट्रोल में नहीं आ रही मेरी कंपनी के अंदर, वो हेड ऑफ सेल्स या हेड ऑफ मार्केटिंग जो है वो मेरी लेनी देनी करके चला जाता है, बाकी सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है. कितने लोगों को ये सुना सा एक्सपीरियंस करा हुआ लग रहा है? किसी को भी नहीं ऐसा एक्सपीरियंस? किसी को भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही? सबको लग रहा होगा. आ रही है सर, आ रही है. अगर सबको लग रहा है, आप बोलते हो मेरे को आती है दिक्कत, तो मैं उसको सोल्यूशन आपको बता दूंगा. अगर कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब किसी को दिक्कत नहीं आ रही, तो मैं किसी और चैलेंज के ऊपर जाकर बात करूंगा. सर, सबको आ रही है, सब लोग इसलिए चुपचाप है. So I see the main challenge sir is कि literally sales को एक MD अलग से should be dedicated only on sales. ओके. What I mean is to bring the house in order. हाँ, मेरे को क्या सुनाई दे रहा है यहाँ पर कि मनोज, मैं तो नहीं संभाल पाऊंगा, मैं एक और बंदा ले आता हूँ जो सेल्स को कंट्रोल करेगा. मेरे को ये सुनाई दे रहा है.
No. What I mean is that as an MD, that is the only role, and the operations can be handled by a sort of a CEO level person in the company. जो MD सेल्स संभालेंगे वो कौन होंगे? वो आप होंगे या कोई और पर्सन होंगे? No, मैं खुद. हाँ, देन आई एम ओके विद दैट. बट अगर आप कहते हो कि कोई और पर्सन होगा, तो टिपिकली एक मैंने सेशन करा था, हमारे को क्या लग रहा होता है? हमारे को लग रहा होता है कि ना हमारी सेल्स टीम जो है ना, पंजाबी के कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जो मेरे को लोग सुनाई देते हैं आपसे बात करके. पंजाबी के वर्ड्स आ रहे हैं, हमारी सेल्स टीम ना ये है, हमारी सेल्स टीम ना वो है. अब इनको ठीक करने के लिए जो है ना, मेरे को एक अच्छा बंदा, बढ़िया बंदा, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए. तो देन व्हाट यू डू, आप जो है अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर किसी बहुत बड़ी कंपनी से किसी मीडियम या हायर रंग के डेजिग्नेशन को आप तोड़ लेते हो और उसको 1.5 या 2 गुना सैलरी के ऊपर ला करके बिठा देते हो उनके साथ. और वो जो कहानियां करनी स्टार्ट करता है, आपको लगता है यार दिस प्रोबेबली इज अ पर्सन हु हैव बीन लुकिंग ऑल माय लाइफ. और उसके बाद जो है 3 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद जो है वो कहीं और निकल जाता है, क्योंकि सेल्स बढ़ती नहीं है, उल्टा खर्चे करवा देता है वो आपके इतने ज़्यादा, जो कि हो सकता है कई बारी जितनी चादर है उससे ज़्यादा पैर फैलवा देता है, या जितने ज़्यादा वो काम करवा देता है, सेल्स फिर भी नहीं बढ़ती या उस लेवल तक नहीं बढ़ती जहाँ तक आप ले जाना चाहते हो. क्या ये अपने से किसी ने एक्सपीरियंस करा हुआ है? टाइम एंड अगेन यही होता रहता है. होता है सर. और ये कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करा हुआ है कि जब आपकी टोटल डिपेंडेंस सेल्स वाले के ऊपर है, तो वो अननेसेसरीली आपकी बाजू मरोड़ना शुरू कर देता है, या आपको ये धमकाना शुरू कर देता है कि मेरे पास ये ऑफर है, मेरे पास वो ऑफर है, आज छुट्टी चाहिए, आज XYZ चाहिए, मैं जा रहा हूँ. और आपको डर लगने लग जाता है, अंदर से बहुत ज़्यादा जोर से डर लग जाता है कि यार ये चला गया तो नहीं तो सारी कंपनी बैठ जाएगी. या फिर आपसे इंसेंटिव ज़्यादा डिमांड करता है, या फिर कुछ भी XYZ अननेसेसरी अनड्यू एडवांटेज ले लेता है वो आपसे इस चीज़ के ऊपर. और हर बात में उसका एक ही जवाब है, सर मैंने तो बोला था आपको. ये कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करा है या फेस करा है? तो आप देख रहे हो कितने 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 सारे चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो, और फिर भी मेरे को बड़ी फैंसी लैंग्वेज में मेरे को लोग आके बताते हैं, यू नो मनोज व्हाट, आई एम ए ऑपरेशंस गाय, यू नो व्हाट, सेल्स इज नॉट माय कप ऑफ टी. I don't find peace in sales. I don't want to sound or be salesy. I don't want my customers to hate me. I don't want to be very pushy. ये सारी की सारी मेरे को फैंसी लैंग्वेज आकर के सुना के दे जाते हैं मेरे को, और फिर मेरे से मार भी खाते हैं. आप में से कितने लोगों को लगता है, आप जो मैंने स्टेटमेंट्स आपको बताई हैं, आपको लगता है कि हाँ ये तो मैं भी बोलता हूँ या बोलती हूँ? कोई है आप में से? सर आपसे मिलने से पहले जरूर बोलता था. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सर सेल्स से इतना अच्छा लगता है, लाइक अननोन सेल्स, जिसको बिल्कुल नहीं जानते उसको कुछ बेच के आ जाओ. हाँ बिल्कुल. ओके, सो अगर बाकी में किसी को कोई इस तरीके का चैलेंज नहीं है या किसी और की कॉन्वर्सेशन ये नहीं है, देन इट इज फैंटास्टिक. सो लेट मी टॉक टू द पर्सन. नाइक जी, आपने हैंड रेज करा है, यू कैन कम इन. Yes, very good morning, sir. This is my first session. So I don't face challenge selling high ticket projects, but when it comes to, so I just have one salesperson who's just been hired. So for him to practice, I have given him low hanging fruits, where he has to just give the cost, and it's a product which is very similar, available everywhere. वो बेच नहीं पा रहा है. So I've been trying to help him see his records, see his chat, see his talks, but somewhere or the other he's not able to sell it. Okay, तो एक काम करता हूँ मैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. मैं पूरा प्रोसेस आपको एंड टू एंड सिखाता हूँ, समझाता हूँ, एंड देन विल पिक अप कि आज के टॉपिक के अंदर जो चीज रिलेवेंट है वो आज डिस्कस कर लेंगे, और आपको पूरी चेन के अंदर, पूरे एंड टू एंड प्रोसेस के अंदर कोई और भी चैलेंज आता है तो उसको अगले किसी सेशन के अंदर उसको एड्रेस कर दूंगा मैं. विल दैट बी गुड इनफ फॉर एवरीबॉडी? Yes, sir. राइट सर. ओके ग्रेट. सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चैलेंज होता है मोस्ट कंपनीज को, 83%, 85% या उससे भी ज्यादा कंपनीज को, दे डू नॉट हैव एनफ लीड्स. आप में से कितने लोगों को ये चैलेंज है, आई डू नॉट हैव एनफ लीड्स? अगर मेरा लीड्स का वॉल्यूम बढ़ जाए, मेरी कंपनी तेजी से ग्रो करना शुरू कर जाएगी, मेरे सेल्स और प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू तेजी से ग्रो करना शुरू कर जाएगा. सर मुझे. यस सर, मुझे. ओके,
So, So we have a challenge with quality of leads. अरे भाई वही हो गया, अभी लीड्स नहीं है, क्वालिटी ऑफ लीड्स का क्या मतलब होता है? डोंट हैव वही हो गया ना। we हाँ don't have, ओके। अब यहाँ पर आप यहाँ पर ये समझो कि लीड्स नहीं है, क्यों नहीं है? व्हाई यूर कंपनी डज नॉट हैव एनफ लीड्स? बताओ जी, क्या रीजन है? एनफ विजुअल्स नहीं है मार्केट में, लाइक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं, मार्केटिंग नहीं की हुई है, इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं किया है, लोगों से जा के मिले नहीं है उस लेवल पे। इसका मतलब आइदर यू डू नॉट हैव ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी और whatever marketing strategy you have got is completely screwed. या तो आपके पास कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, या जो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो कंप्लीटली स्क्रूड अप है। क्या समझ में आया आपको ये सुन के? अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है? तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपके पास आपको तीन प्रश्नों का जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, बात करनी किससे है? बात करनी किससे है? 2, मेरी बात उन तक या उनकी बात मुझ तक पहुंचेगी कैसे? यहां तक सबको समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन, अब ये ध्यान से समझना, बहुत आपकी एकदम से इनसाइट्स और आपके दिमाग के ऊपर देखना, अभी सबको देखना, यहाँ पे लोगों के बल्ब दिखने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर जलने में। ओके, ध्यान से समझना इस बात को कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है, सो एनीबडी हु कैन शेयर हिज और हर एवरेज वैल्यू, कैन यू गाइस प्लीज शेयर? हमारी 3 लाख रुपए की एवरेज वैल्यू है एक पर्सन की। बिल्कुल ठीक है। एनीबडी एल्स? सर मेरी 30,000। 30,000, 3 लाख और अराउंड 40 लाख 6 करोड़ 40 लाख। बिल्कुल ठीक है। अराउंड 1.5 लाख 1.5 लाख 50,000। बिल्कुल ठीक है। अब आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आपके साथ एक कस्टमर जब आता है, पहली बारी जुड़ता है नया कस्टमर, तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम आपके साथ वो जुड़ा रहता है? Yes, 3 to 6 years. 3 to 6 years. ओके। और अरे बोलो। Average sir 1 or 2 years, 1 or 1.5 years. 1 or 2 years, 5 to 10 years, one time customer. Mine forever sir. Mine forever, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि जितने टाइम वो आपके साथ जुड़ा रहता है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ए कस्टमर, आपने ये भी कैलकुलेशन निकाल रखी हुई कि ऑन एन एवरेज किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो आपसे बाय करते हैं, और एवरेज लाइफ टाइम के अंदर जो वो आपसे कितना टोटल बिजनेस करते हैं, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर। आपकी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर कितनी है? Yes, we have that numbers. कितनी है बताओ? Oh, it varies. We have customers which have now lifetime value at around 30 crores, down to smallest is about 5 lakh rupees. हाँ, तो अब आपको ना 5 लाख से 30 करोड़ के ऊपर नहीं काम करना, आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के अंदर जो है आपके पास 2 तरीके होते हैं एवरेज निकालने के। एक होता है मीन बेस्ड एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। अब इसके अंदर जो है सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है सही एक्यूरेट नंबर निकालने का, कि टिपिकली आपके पास सबके पास ऐसे क्लाइंट्स होते हैं टॉप के 3-5%, 7-8% जो पूरे नंबर्स को स्क्यू करके बिगाड़ देते हैं। तो शुरू के टॉप के 3-5% क्लाइंट्स को आप निकाल दो, फिर बाकी जो 90%, 92%, 95% जो आपके पास क्लाइंट्स बचते हैं उनके नंबर्स कैलकुलेट करोगे तो आपके पास करेक्ट आपके पास एवरेज नंबर्स आ जाएंगे निकल करके। अब मेरे को अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना इस बात को, जो मैंने आपको बोला था मजा आ जाएगा, कि आपको एक एक चीज मालूम है। जब एक नया कस्टमर आपसे जुड़ेगा तो आपको कितने रुपए का बिजनेस कितने साल तक टिकेगा और इतने सालों के अंदर कितने रुपए का बिजनेस देकर के जाएगा। आपको एक एक पॉइंट मालूम है कि एक नया कस्टमर जुड़ेगा तो मेरे को कितना रेवेन्यू और कितना प्रॉफिट होगा। क्या उन लोगों को मालूम है जिनसे आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो आपके साथ बिजनेस करेंगे तो उनको कितना फायदा होगा? No. I don't think we ever show that to our customers.
तो पूरी मार्केटिंग जो है आपकी यहीं पर इसीलिए फेल हो जाती है। इसी वजह से आप उनको ईमेल करते हो, जवाब नहीं आता। इसी वजह से आप उनके साथ कॉल करते हो, वो फोन नहीं उठाते। इसी वजह से आप उनको व्हाट्सएप करते हो, आपको दिखता है दोनों टिक्स ग्रे हो गए हैं, उसके बाद दोनों टिक्स ब्लू हो गए हैं, मगर फिर भी जवाब नहीं आ रहा। आप फोन करते हो, फोन उठा लेते हैं, तो आपसे 5 सेकंड बात सुन के, 10 सेकंड बात सुन के बोलते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट हैव टाइम, टॉक टू मी लेटर, आई डोंट हैव बजट्स। हम ऑलरेडी किसी वेंडर के साथ में काम कर रहे हैं, वी आर नॉट लुकिंग फॉर न्यू वेंडर्स, यू आर टू प्राइजी, योर प्राइसेस आर सो हायर, सो मच हायर देन द रेस्ट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस। और दे टेल यू, हमारे को जब जरूरत होगी विल कॉल यू बैक, डू नॉट बॉदर कॉलिंग अस अगेन। आप में से क्या किसी ने ये सारी चीजों में से या कुछ चीजों में से कुछ सुना हुआ है? सर सारी होती है, सारी बहुत एवरी टाइम सर, एवरी टाइम सारी। सर बिल्कुल हमेशा होती है, और बल्कि एनबीडी मतलब नई लीड्स के साथ साथ तो जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो भी हमेशा यही बोलते रहते हैं। शर्म आ रही है? कितने सालों से बिजनेस के अंदर आप लोग? अरे बोलो, कितने सालों से हो बिजनेस में? सर 30 years सर। 10 साल से 12 साल ऑलमोस्ट। 10 साल, 12 साल, 30 साल टोटल मिलाकर के मैंने 7, 8, 10, 12 सेंटेंस बोले थे। आपने कहा ये सभी में पे चैलेंज है। मोस्टली सभी के अंदर चैलेंज नहीं होता, उसमें आपके 2, 3, 5 क्वेश्चंस के अंदर चैलेंज होता है। 10, 12 साल, 30 साल के अंदर आपके 5 क्वेश्चन के जवाब नहीं निकले यार। शर्म आ रही है? तो शर्म की बात तो है ही है ये, वाकई में। अच्छा, लोग जस्टिफाई करते हैं, सर मेरे साथ थोड़ी होता है, पूरी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, इट इज वेरी कॉमन। मेरी गलती नहीं है। वो आपने शाहरुख खान का डायलॉग सुना है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपके साथ होती है। हाँ हाँ हाँ। मैं तो मनोज बजाज हूँ, मैं तो विकास तोड़ी हूँ, मैं तो विकास गुप्ता हूँ, मैं तो आईफोन हूँ, मैं तो नील कंसल का पापा हूँ। आई एम नेवर रॉन्ग, मैं तो गलत नहीं हो सकता। ये पूरी कायनात ही ऐसी है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। कैसे? सर देखो, अच्छा वाला चल रहा था, यूक्रेन ने पंगा ले लिया। सर देखो, अच्छा चल रहा था, ईरान की पता नहीं, मतलब वो पंजाबी के अंदर बताते हैं। अच्छा वाला चल रहा था पाकिस्तान, अच्छा वाला चल रहा था सैंक्शंस, अच्छा वाला चल रहा था ये पता नहीं क्या, इसको चुल मची हुई है, रोज उठ के पता नहीं क्या बकवास कर देता है ये। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर, द किंग ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी इन सब लोगों की गलती है। सारे के सारे लोग मेरे और मेरे धंधे के पीछे पड़े हुए हैं। इसका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी जो है या तो है ही नहीं या कंप्लीटली फक्ड अप। कितने लोगों को ये बात सुनकर पीड़ा हो रही है? I think the fact remains is कि हम सब लोग सेम फील करते, that's why all of us are here. पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। सर मार्केट स्ट्रेटजी तो लगाते हैं, मार्केटिंग टीम भी है, लेकिन हो सकता है शायद हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। देखो, टीम क्या होता है, इसके ऊपर बात कर लेता हूँ मैं 1 मिनट। टीम इज योर एक्सटेंशन ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, दे हेल्प यू मैक्सिमाइज योर टाइम। बट अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, आप खुद ही टाइम बर्बाद करने की मशीन हो, तो टीम उसको मल्टीप्लाई कर देगी। गुब्बारा देखा होगा सबने बचपन में, या कभी भी आपने देखा होगा। अब आपको क्या करना होता है कि गुब्बारे के ऊपर एक छोटा सा डॉट बना दो, छोटा सा पैटर्न बना दो आप। अब ये जो डॉट है ना, ये हो आप। अब आपने क्या करा कि आपने गुब्बारे के अंदर फूंक मारना शुरू करा। जब फूंक मारा तो जो आपने छोटा सा डॉट या छोटा सा पैटर्न बनाया था वो बड़ा होना शुरू हो गया। वो आपने जितना बड़ा गुब्बारा फुलाया वो पैटर्न उतना ही बड़ा हो गया। अब वो अच्छा पैटर्न था तो अच्छा बड़ा हो गया, खराब पैटर्न था तो खराब बड़ा हो गया। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? यस सर, राइट सर, वेरी राइट।
Yes, sir. अगर आपको लगता है कि मेरी सेल्स टीम सेल्स संभाल लेगी या मेरी सेल्स टीम सेल्स संभालती है, नॉट अ गुड साइन. Marketing and sales is the only function that brings cash flow in. Rest all the functions send cash flow out. It is the only function that puts bread on your table, that pays the salaries, that pays for your car, fancy cars, fancy houses, fancy jewelry, fancy vacations. That is the only function that puts your kids into fancy schools and colleges. That is the only function that gives a lifestyle. Yes. बस मेरे को वही नहीं करना, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे से बाकी कुछ भी करवा लो. शेम. बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को आहत हो रहे हैं सुन के मेरी बात. What does he know about my business? तो इसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, जब आप खुद सेल्स करना नहीं जानते तब आप ये सारी की सारी चीजें सोचते हो कि मैं टाइम नहीं लगा सकता सेल्स के ऊपर. आई डोंट वांट टू साउंड सेल्सी, आई डोंट वांट टू बी पेस्टरिंग माय क्लाइंट्स, आई डोंट वांट टू बी पुशी, आई डोंट वांट माय क्लाइंट्स टू हेट मी. आपने सारी नेगेटिव कॉनोटेशंस अपने दिमाग में बिठा रखी है, सारी नेगेटिव कॉनोटेशंस आपने सेल्स से रिलेटेड अपने दिमाग में बिठा रखी है. चलो बात हो रही है तो एक बड़ी अमेजिंग चीज आपसे मैं पूछता हूं, आप लोग मेरे को बताना, कुछ क्लैरिटी आएगी इसके अंदर. अब माय क्वेश्चन टू यू इज कि लेट अस से एक दिन के लिए दुनिया के अंदर जितने पंडित हैं, जितने रिलीजियस पीपल हैं, रिलीजियस पीपल मतलब कि जो मंदिरों के अंदर जिनका काम ही रिलीजन या उसके रिलेटेड डिस्कोर्स या वो करवाने का है, उन सबको हम एक बड़े से रॉकेट में उठा करके एक दिन की सैर कराने के लिए भेज देते हैं उनको. एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए उनको सैर कराने के लिए भेज देते हैं रॉकेट में बिठा करके स्पेस के अंदर. तो पूरी दुनिया के अंदर क्या इंपैक्ट आएगा? मेरा क्वेश्चन क्लियर है? नहीं सर, क्लियर नहीं है. दुनिया के अंदर जितने जैसे रिलीजियस सेरेमनीज जो लोग करते हैं, जैसे पंडित हो गए, ब्राह्मण हो गए, ग्रंथी हो गए, XYZ हो गए, चर्च के अंदर जैसे फादर होते हैं, जैसे अलग अलग रिलीजन्स के अंदर अलग अलग टाइप के जैसे जो होते हैं जो आपको सेरेमनीज वगैरह में पार्टिसिपेट करने के अंदर जो है, मौलवी हो गए, इस तरीके से जैसे जो लोग होते हैं. लेट अस से हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको दे रहा हूँ, इन सारे लोगों को एक बार ही आपने, क्योंकि आपके हिसाब से ये तो सबसे पॉजिटिव काम है ये करवाना, रिलीजियस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करना सबसे पॉजिटिव काम है. इनको आपने जो है बिठा करके हवाई जहाज के अंदर या रॉकेट के अंदर जो है एक दिन के लिए आपने कहा कि आपको फ्री सैर है, सब आ गए और सबको आपने सैर करने के लिए भेज दिया, स्पेस यात्रा करने के लिए भेज दिया. सर पूरा इंस्टीट्यूट कोलैप्स हो जाएगा बिकॉज़ पीपल विल नॉट नो वेयर टू गो, हाउ टू गेट देयर थिंग्स मूविंग. सारा वर्ड कुछ भी नहीं होगा सर, सारा वर्ड ही हो जाएगा सर. अब आप मेरे को बताओ, आपने कहा कि मेरे को गृह प्रवेश करना है या बच्चे का मुंडन कराना है, पंडित जी कहते हैं मैं इस दिन नहीं हूँ, तो आप क्या करते हो? ठीक है, आप उस किस दिन हो गए, मैं उस दिन का रख लेता हूँ, एक आध दिन आगे कर लूंगा, एक आध दिन पीछे कर लूंगा, कुछ नहीं होता इससे. मगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक दिन के लिए आपने दुनिया के सारे सेल्स पीपल उठाए, उनको हवाई जहाज के अंदर या रॉकेट के अंदर बिठा करके भेज दिया, तो क्या होगा? फिर तो भी कुछ नहीं होगा, अगले दिन कर लेंगे सेल. ध्यान से सोच के बताना, ध्यान से सोच के बताना. नहीं सर, परेशानी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा. पैनिक अटैक होगा, पैनिक हो जाएगा बहुत ज्यादा. वो अच्छा लगता है. जब कोविड हुआ था, सारी सेल्स बंद हो गई थी, क्या इंपैक्ट आया था आपके धंधे के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर? सर मेरा तो अच्छा हो गया था. हाँ, बीसीआई वालों का अच्छा हो जाएगा सर. देखो, आपकी सेल्स के लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते. आपने कहा कि मैं तो फोन के ऊपर जूम पे कर लूंगी सेल्स. मैं कह रहा हूँ सेल्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि सेल्स की सारी टीम तो उठा के हमने हवाई जहाज के अंदर डाल के भेज दी. कैश फ्लो खत्म. कैश फ्लो खत्म, बिल्कुल जीरो. यस.
Sales तो चाहिए sir. Obviously, it's the most important thing. Absolutely. It is the most important thing. जो कोविड के अंदर आपने एक्सपीरियंस करा था. कोविड में पंडित जी आपके पास नहीं आ सकते थे, आप पंडित जी के पास नहीं जा सकते थे. शादियां पोस्टपोन हुई थी वहां पर. और कई बारी तो जो है सैड सिचुएशन, मैं बोलना नहीं चाहता बट आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी सिचुएशन में भी आप घर से बाहर निकल के लास्ट होमेज भी नहीं पे कर सके थे. अगर पैसा नहीं होता घर के अंदर तो आपने देखा कितने लाखों लोग अपने एक स्टेट से चल के पैदल चल के दूसरी स्टेट के अंदर गए थे. क्योंकि पैसा नहीं था. आपने सबने विटनेस करा था. वहां पर कोई ये नहीं कह रहा था कि मेरे को ग्रंथी जी से बात करनी है, पंडित जी से बात करनी है, मौलवी जी से बात करनी है, एक्टर से बात करनी है. कोई नहीं बोल रहा था. पैसा नहीं है, घर जाके एटलीस्ट खाने को तो मिलेगा. ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस करा था कि नहीं करा था, देखा था कि नहीं देखा था. Yes. तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सेल्स अगर सब कुछ हटा दे, सब कुछ बंद कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. पूरी दुनिया का इकोसिस्टम, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स कोलैप्स कर देगी अगर एक दिन के लिए सेल्स बंद हो जाए. पूरी दुनिया की. मैं सिर्फ आपके बिजनेस या आपकी कंट्री के या स्टेट के बिजनेस की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं. सो सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. अब आप इसको पॉजिटिवली देख सकते हो क्या कि आप जो है सेल्स करते हो, पैसा आता है तो आपका और आपके साथ में जितने पेट जुड़े हुए हैं सबका पेट भरता है. कितने पेट जुड़े हुए हैं? जो लोग आपके साथ पेरोल के ऊपर है सिर्फ उनके नहीं सर, पूरा सप्लाई चेन है, पूरा इकोनॉमी, पूरा इकोसिस्टम. आप हर एक पर्सन जो है ना, आप एक एक पूरी इकोनॉमी, पूरा सिस्टम बिल्ड और रन कर रहे हो. आपके साथ जितने परिवार जुड़े हुए हैं, या सिर्फ आपके एम्प्लॉइज के नहीं, जिनसे आप माल खरीदते हो, जिनको आप माल बेचते हो, उन सब के किसी न किसी लेवल के ऊपर आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं. Yes sir. Plus sir, it's the most exciting thing when you get any sales order. That's what excites you, just puts you on such a high in a business, and nothing else puts you on a high. So this is one side of the spectrum. The other side of the spectrum is, I don't want to sound salesy. Sales is not my cup of tea. Sales is something that I don't enjoy. Sales is like pestering and pressurizing other people. I do not want my customers to hate me. I do not want my customers to think, अबे आ गया यार ये सेली. और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं ये सारे के सारे सेंटेंसेस, अलग अलग लाला जी के मुंह से ही सुने हैं. एंड ज्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम का एंड जो है कौन सा है, जो मैं आपको बता रहा हूं. सो कमिंग बैक टू द, मैं आपको जो बता रहा था कि मैं सीक्वेंस के अंदर एक बारी मैं बात करूंगा. सो आपके पास लीड्स नहीं है, या क्वालिफाइड लीड्स नहीं है, या एनफ लीड्स नहीं है, तो आपको मैंने 3 स्टेप्स उसके अंदर बताए हैं. स्टेप नंबर 1, बात करनी किससे है. स्टेप नंबर 2 या प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, बात करनी किससे है. क्वेश्चन नंबर 2 कि आपका मैसेज उन तक या उनका मैसेज आप तक पहुंचेगा कैसे. क्वेश्चन नंबर 3 कि आपको तो मालूम है कि अगर एक नया कस्टमर आप ऑनबोर्ड करोगे, नया क्लाइंट आप लेकर के आओगे, तो आपको कितना फायदा होगा, कितना आपका एक्स्ट्रा एडिशनल रेवेन्यू आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, कितने टाइम तक जुड़ा रहेगा, कितने टाइम के अंदर कितना पैसा आपकी जेब में डाल के जाएगा. मगर क्या उसको मालूम है कि आपसे जुड़ के उसको क्या फायदा होगा. दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. 99.9% से भी ज्यादा बिजनेसेस के अंदर ये स्क्रूड अप होता है. लोगों को मालूम ही नहीं है कि बोलना क्या चाहिए. अब ये बोलना कहां पर, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट खेलते रहते हैं. जाते हैं किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग लेने के लिए, पहले तो मीटिंग नहीं मिलती, मीटिंग मिलती है तो पता नहीं क्या बकवास करके आते हैं, सेल्स में कन्वर्ट ही नहीं होती है. और ये तो आपके लेवल पे हाल है, आपको कोई आइडिया नहीं है आपकी सेल्स टीम ने क्या अंधी मचा रखी है, क्या रायते फैला रखे हैं. और जब उनसे सेल्स कन्वर्ट नहीं होती तो वो आपको आके बताते हैं, सर आपका रेट ज्यादा है, आपका डिस्काउंट कम है, आपका क्रेडिट नहीं है. अब मान लीजिए कि आपने वहां पर लीड जनरेट कर ली, आपने लीड को क्वालिफाई कर लिया, आपको मीटिंग भी मिल गई, और आपने ये भी समझा दिया कि आपसे जुड़ के उसको क्या फायदा होगा.
अब यहां पर आपने उसको ये बोला कि आपसे जुड़ के वो ये फायदा होगा, इसको एक लेवल और ऊपर लेकर के चलना चाहोगे मेरे साथ आप, कि इस कॉन्वर्सेशन को और ऊपर कैसे लेकर के जा सकते हैं? यस सर, यस सर। आपको ये देखना है कि अगर वो आपसे जुड़ता तो उसको ये फायदा होता ना, आपसे जुड़ा ही नहीं तो वो जो फायदा हो सकता था वो हुआ नहीं, तो नुकसान हो गया ना वो। तो ये बात कितने लोगों को समझ में आई? सो आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन का इसका ऊपर वाला लेवल है, जो भी मैंने आपको बताया कि आपसे जुड़ के क्या फायदा होगा। अब मैं इसको एक लेवल और ऊपर लेकर के जाता हूं कि अगर आपसे जुड़ता तो फायदा होता, आपसे जुड़ा ही नहीं तो जो फायदा हो सकता था वो नहीं हुआ, यानी कि वो नुकसान हो गया। तो आपकी मार्केटिंग के अंदर ब्रांड कम्युनिकेशन, जो लोग बोलते हैं इसको मैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन बोलता हूं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का नेक्स्ट लेवल है कि आपको ये बताना है कि आपसे ना जुड़ के उसको कितना नुकसान होगा। वरुण रस्तोगी, ये फैंसी लैंग्वेज तो मेरे को मत दो यार, मेरे को ये बताओ कि आपसे ना जुड़ के उसको क्या नुकसान होगा। फैंसी लैंग्वेज तो मेरे पास बहुत है, मैं बताऊंगा, आधे लोग तो सेशन छोड़ के चले जाएंगे। ना जुड़ के सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ही वोंट बी एबल टू मतलब जो हमारे वैल्यू एड्स हैं वो ले नहीं पाएगा, सेल्स डिफरेंशिएटर्स नहीं ले पाएगा, मतलब वो तो प्रोडक्ट्स जो हम ऑफर कर रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है, ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत है, भर भर के है। ओके सर। अब ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आया और मजा आ गया? तो लिखो MAG। सर इस तरीके से कभी नहीं सोचा था मैंने। सर अगर जो 1 रुपया लगाता है तो 2,500 रुपये का नुकसान करता है। अगर एक इन्वेस्टमेंट के पीछे 2,500 रुपये कमाता है तो वो उसका नुकसान है, अगर जो हमारे बिजनेस में लगाता है तो। बस यही बताना है आपको उसके अंदर। अब अगर ये कॉन्सेप्ट सुन के मजा आ गया तो इस कॉन्सेप्ट को एक और नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के जाना चाहोगे, चलना चाहोगे मेरे साथ? अब जो मैं आपको साइंस आपको मैं बता रहा हूं, ये आपके जितने लोगों को समझ में आएगी आपके दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी। इसको बोलते हैं ब्लोइंग योर माइंड। ओके, अब आपने जो है एक कैलकुलेशंस करनी है, निकालनी है, कैलकुलेटर्स बनाने हैं, जिसको यूज करके आपको दिखाना है, जिसको यूज करके आपको दिखाना है कि आपसे बिजनेस ना करके उसको कब कब, कहां कहां, कितना कितना लॉस होगा। इसको बोलते हैं 6 KLH कैलकुलेटर्स। 6 KLH कैलकुलेटर। 6 KLH क्या हुआ? कब कब 2 केस, कहां कहां 2 केस, कितना कितना 2 केस, तो 2 और 2 और 2 हो गए, टोटल 6 K हो गए। लॉस होगा LH। 6 KLH कैलकुलेटर्स आपको बनाने हैं। आपको पॉसिबल सारे सिनेरियोज अपने कैलकुलेशंस और कैलकुलेटर्स के अंदर डालने हैं, जहां जहां पे उनको आपसे ना बिजनेस करने से नुकसान हो रहा है या होगा। अब ये पूरी की पूरी साइंस को हम बोलते हैं स्टैब एंड ट्विस्ट। ये साइंस जो है आपको राहुल सर ने भी डिस्कस करी होगी, जिसको बोलते हैं सेल द लॉस। मैं आपको साइंस आज खोल के रखी है आपके सामने। ये मैं अपने 5 मंथ्स वर्कशॉप के अंदर बिठा के जबरदस्ती आपके सिर के ऊपर बैठ के आपसे करवाता हूं। देयर आर 29 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन एरियाज जहां जहां पे लॉस होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि 29 पेन एरियाज कौन कौन से होते हैं जहां पर लॉसेस होते हैं और उस लॉस को कैलकुलेट कैसे करना है। आपको ये समझना है कि आपके टारगेट ऑडियंस को इन 29 में से कौन कौन से टाइप का पेन होता है और कौन कौन से टाइप का लॉस होता है। जब मैंने आपको कैलकुलेशन करनी सिखा दी, ये सारी की सारी चीज आपकी कैलकुलेटर्स के अंदर आप कन्वर्ट कर लेते हो, और उसके बाद क्या होता है? चलो अब आपसे पूछता हूं, लेटर से कोई आपके पास आया और आपको बोलता है सर आपको ये 12 टाइप का लॉस हो रहा होगा और आपको हर साल इतना लॉस हो रहा होगा या हो रहा है। आपका रिएक्शन क्या होगा? अरे बोलो, क्या रिएक्ट करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे आप? अगर आपको कोई किसी ने ईमेल भेजी, किसी ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा या किसी ने कॉल करी और आपको बोला कि सर आपकी कंपनी के अंदर ये 12 टाइप के प्रॉब्लम्स हैं और ये आपको लॉस हो रहा है, उसको अच्छे से चेक करेंगे। आपके पास
कितने पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हैं इसके, इस बात के आपके पास कितने पॉसिबल रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेज हैं? I would like to know more. क्या हुआ भाई? Get more deep into it. फर्स्ट रिस्पॉन्स कि कौन से बात कर रहे हैं, कौन से 12 नुकसान की बात कर रहे हैं। तो अब देखो आपके पास क्या हुआ, मीटिंग आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। दूसरा बोलेगा हाउ डू यू नो, मीटिंग आ गई। तीसरा बोलेगा यू आर राइट, तो सेल आ गई। या वो आपसे एग्री करेगा तो सेल दे देगा, डिसएग्री करेगा तो मीटिंग आ जाएगी। दिस इज ए परफेक्ट स्ट्रेटेजी, इसको बोलते हैं सेल्स चेकमेट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो कुछ भी करेगा, कैसे भी रिएक्ट करेगा। और तीसरा एक पॉसिबल इसके अंदर रिस्पॉन्स है, मालूम है क्या? नो रिस्पॉन्स। ये बात कितने लोगों को समझ में आई और मजा आ गया? तो लिखो MAG। लेकिन सर ये आई कांटेक्ट में ही हो सकता है ना, फोन पे तो नहीं हो पाएगा। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। आई कांटेक्ट का क्या मतलब है? किससे बात करता हूँ, सपोज मेरा काम है LED स्क्रीन का, और मैं ज्वेलर के पास जाता हूँ और बोलता हूँ सर आपको पता है कितना नुकसान कर रहे हो, तो वो बोलेगा ऐसा कैसे, तो फिर मैं बताऊंगा सर आप LED स्क्रीन लगा दो, यहाँ पे आपका जो डिजाइन है यहाँ पे शो होगा और मास जो भी आपके लोग बैठे हैं सब देखेंगे, ऐसा करके मैं पिच करूँ। तो ये बताने के लिए आपको मीटिंग तो मिलेगी ना? नहीं, वो मैं आके आई कांटेक्ट में जाके तो करूंगा, या मैं फोन पे ये बात बोलूंगा तब वो मीटिंग देगा मेरे को। ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल ऑफ स्केल के ऊपर आप हो। ओके। अगर आपको लगता है कि अभी बिल्कुल इनिशियल है तो मैं जा सकता हूँ पर्सनली, तो आप जाके मीटिंग करोगे उनसे। फिर नेक्स्ट के लेवल क्या होता है कि आप जो है अपने सेल्स टीम रख लोगे कि आपके पास इतनी मीटिंग्स आ गई हैं कि अब आपको सेल्स टीम रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको सेल्स टीम को ट्रेन करोगे और जो आप बोलते थे वो उनको सिखा दोगे, क्योंकि आपको मालूम है मेरे ये बोलने से सेल आ जाती है। मुझे लगता है कि सेल्स जो रिप्रेजेंटेटिव मेरा। अरे रुक जाओ एक बार मेरे को कंप्लीट तो करने दो। अब कुछ कंपनीज के अंदर ऐसा लेवल आ जाता है कि कितने सेल्स के लोग हायर कर ले, मेरे पास तो हजारों लीड रोज की आ रही है, हंड्रेड्स ऑफ लीड रोज की आ रही है, मैं कैसे सेल्स टीम को स्केल कर लूं? उनके लिए क्या होगा, टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर देगी। एक सेंड का बटन दबाओगे तो वो एक बंदे के पास ईमेल जाती है या व्हाट्सएप जाता है। अगर आप वही सेंड का बटन अगर दूसरे तरीके से दबाते हो तो वही मैसेज, वही सेम सारा रिस्पॉन्स जो भी आपने बनाया है वो 10 लाख या 10 करोड़ लोगों तक भी जा सकता है। Have I answered your question? That understand sir, वो सही कह रहे हो। तो अब आप यहाँ पर देखो कि जब तक आपको उस क्वेश्चन का जवाब मालूम नहीं है कि आपसे जुड़ के क्या फायदा होगा, या उसका मैंने एक लेवल और ऊपर उठा दिया कि आपसे ना जुड़ने से क्या नुकसान होगा, और मैंने उसको मल्टीपल लेवल ऊपर उठा दिया कि अगर आपसे वो नहीं जुड़ता तो उसको कब कब कहाँ कितना लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर आपने ये चीज कैलकुलेट कर ली, जो मैं पूरा अपना डिटेल में सिखाता ही हूँ, तो अब आपकी मार्केटिंग की कम्युनिकेशन जो है किस लेवल पे पहुंच जाएगी। विल इट स्टिल रिमेन द सेम जो आप रोज बैठ के पोस्ट करते रहते हो फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, या अपने ईमेल के ऊपर हेलो, हैप्पी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर भेजते रहते हो? वो ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है? ऑब्वियसली ये बेटर है, कम्युनिकेशन कम बोल के ज्यादा कहना। अब मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कंडीशन के अंदर ये चीज भी पॉसिबल है। आप में से कितने लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी न्यू वेंडर्स, वी आर नॉट करेंटली, वी आर हैप्पी विद आवर एग्जिस्टिंग वेंडर? सर ऑब्वियसली हरदम न्यू वेंडर चाहिए मेरे को। नहीं, आपको चाहिए ना, आप तो लकी हो, मतलब वो लोग लकी हैं जिनको आपको माल बेचना है। मगर आपने जिनको माल बेचना है, क्या वो नए वेंडर्स ले रहे हैं, उठा रहे हैं इस टाइम के ऊपर? आप जब भी जाते हो कहते हैं नो वी हैव आवर एग्जिस्टिंग वेंडर्स, वी आर हैप्पी विद व्हाटएवर दे आर डूइंग फॉर अस एंड वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी न्यू वेंडर्स। क्या करते हो आप? सुन के वापस आ जाते हो, आपकी सेल्स टीम सुन के वापस आ जाती है। या फिर आप लोग इतने भोले हो, आपको मालूम ही नहीं है कि ऐसे क्या बोलना है ताकि उसकी रात की नींद उड़ जाए। How about, समझ नहीं हमारे को क्या बोलना उसको।
यही तो मैं बता रहा हूँ। अब मैं बता ही नहीं रहा आपको, ये भी सिखा रहा हूँ कि बोलना क्या चाहिए इस टेस्ट के अंदर। हाउ अबाउट 3 dirty industry secrets that your vendors do not want you to know? अब जो भी वेंडर वर्ड जहां पर है, आप भी जो भी चीज सप्लाई करते हो वही चीज आप उसके अंदर कर दो। क्या लगता है अगर आप इस चीज के ऊपर कोई कंटेंट बनाते हो तो आपका टारगेट ऑडियंस उसको पढ़ने का इच्छुक होगा? यस। अब ये मैंने 3 बोला है, आप इसको 5 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 13 कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी आपके हिसाब से नंबर आपका आता है आप बना लो उसको। या फिर ऐसा कुछ कर सकते हो, 11 ways your vendor is cheating you and you don't have a clue। जो भी जहां पर भी वर्ड आपने वेंडर डाला है उसकी जगह पर आपका XYZ सप्लायर कर दो। क्या लगता है? क्या लगता है ये कंटेंट पीस आपका टारगेट ऑडियंस पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा कि नहीं होगा? होगा सर, एब्सोल्युटली होगा। अब इसके अंदर एक मार्केटिंग का तड़का लगा दूं। अब आप कहोगे उसने, मैंने कंटेंट लिखा उसने पढ़ लिया, इसमें मेरे को क्या फायदा होगा? अब इसके अंदर एक मार्केटिंग का तड़का लगा दूं मनोज बजाज का। लगाओ सर। आपने बोला 11 ways your vendor is cheating you या XYZ supplier is cheating you and you do not have a clue। आपने उसके अंदर 1 2 3 4 5 लिखे, फिर आपने लिख दिया there are 6 more ways which we cannot disclose in public। To be able to know those 6 ways how your vendor is cheating you, let us book a meeting। क्या हुआ अभी? श्योर शॉट कॉल है सर। आ गई मीटिंग? लोगों को मीटिंग ही नहीं लेनी आती। एक बार तो फिक्स हो जाएगी। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? एक बार तो फिक्स हो जाएगी मीटिंग। हाँ बिल्कुल। तो मीटिंग लेना आसान हो गया कि नहीं हो गया? कितना आसान हो गया मीटिंग लेना? Manoj, is there anything that can be used as an icebreaker? Because a lot of time people feel awkward only because of this challenge that they don't find usually an icebreaker। कि मैं मिल तो लूंगा लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूँ वो समझ में नहीं आता। अपना पिच लेके जाऊंगा तो वो एकदम डायरेक्ट लगेगा। इधर उधर डायरेक्ट की बात करें, हम डायरेक्ट की बात करते हैं। मेरे को इधर उधर की बातें करनी ही नहीं है, हमारे को सीधा धंधे की बात के ऊपर आ जाना। तो उसको कैसे आपको ये दिखाना है कि आपका टाइम कीमती होगा, मेरा टाइम आपसे ज्यादा कीमती है। इधर उधर की बात करनी ही नहीं है, सीधा धंधे की बात। नीड एन आइस ब्रेकर इन दिस सिचुएशन? नहीं। ठीक है, ओके। बिकॉज अब आपसे अगर वो मिलना चाहता है तो आइस ब्रेकिंग उसको करनी पड़ेगी, आपको नहीं करनी पड़ेगी। मेक सेंस। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि इससे पहले हम मीटिंग मांगने के लिए गए थे ऐसी पोजीशन के अंदर, अब आपकी पोजीशन यही रही या ये हो गई? आई थिंक दिस इज फॉर एवरीवन। बताओ जी। अब अपर हैंड होगा हमारा। सेल्स के अंदर अपर हैंड होना अच्छा होता है या ऐसे वाला हैंड होना अच्छा होता है? तो अपर हैंड अच्छा होगा। ऑलवेज अपर हैंड। हम आपको वैल्यू दे रहे हैं, हम आपको कर रहे हैं। जब आप ये चीज करते हो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप उस तरीके से नहीं करते हो तो आपकी सेल्स कुछ ज्यादा बढ़ेगी नहीं, कुछ खास होगा नहीं। मगर जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं एग्जैक्टली इसी तरीके से करते हो तो जब आप इसको एक बारी करोगे, बार बार करोगे, तो लोगों के माइंड में आएगा ये अभिषेक जी खुद चल के आ गए मेरे ऑफिस के अंदर, ये विकास जी खुद आ गए, वाओ। लोगों का रिएक्शन होगा अभिषेक जी मेरे को बताते, मैं आ जाता आपके पास। फिर वो अपना पूरा कैलेंडर खाली कर देंगे और बोलेंगे मेरे पास अभिषेक जी आए हैं, आई हैव टू टॉक टू हिम। अपने ईए को बोलेंगे मेरा अभी कैलेंडर खाली कर दो। और मेरे को कितने लोगों ने ये बोला है कि सर जिस तरीके से आपने बोला है कि मेरे को क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, जब मैं जाता हूं वहां पर मेरे सामने की बात कहते हैं कि मेरे सामने उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ कि अपनी ईए को या सेक्रेटरी को बोला कि मेरे अगले टाइम जो है खाली कर दो, आई एम इन ए वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग एंड डू नॉट डिस्टर्ब। या फिर जब मैं ये बात वहां पे करनी शुरू करता हूं
तो वहां पर वो कहते हैं कि अपने उन्होंने इस पर्सन को बुला लिया, 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 कहते हैं कि मेरे को बताओ, इनको समझाओ ये जो आप कह रहे हो। नाउ दे स्टार्ट आस्किंग देम दीज क्वेश्चंस, ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है गलत कह रहा है। वहां पर बात इस चीज के ऊपर नहीं होती कि सही कह रहा है या गलत कह रहा है, वहां पर बात इस चीज के ऊपर होती है, आप बोल रहे हो तो इसमें आपको 10% लॉस हो रहा होता है, वहां पर वो बंदा ही इज ट्राइंग टू सेव हिज स्किन। नहीं नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, नए आए हो क्या बिजनेस के अंदर, 10% तो कभी नहीं होता। फिर आप पूछते हो कितना होता है, कहता है सर 7% के ऊपर तो 1% नहीं होता। क्या हुआ अभी अभी? उसने मान लिया सर उसका होता है, मान लिया सर, एक्सेप्टेड, लॉस तो है ही 7%। बस अब लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, यू नो मनोज, आपने जो बताया ये तो बात ठीक लग रही है, मगर माय बिजनेस इज डिफरेंट, यू नो, मेरे बिजनेस के अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। मैं तो रिटेल स्टोर के अंदर हूँ, मैं तो टीचिंग के अंदर हूँ, मेरा तो ज्वेलरी बिजनेस है, मैं अपैरल्स के अंदर हूँ। अगर किसी ने मेरा अपैरल नहीं खरीदा या मेरी ज्वेलरी नहीं खरीदी तो उसको क्या लॉस हो जाएगा? कुछ लॉस नहीं हो, किसी और से खरीद लेगा वो। इसका मतलब यू आर नॉट थिंकिंग डीप एनफ। Why you are not able to think deep enough? Why आपकी कस्टमर से बात करने में जान निकलती है? Why you do not feel confident in front of your customer while you have a sales related conversation? Do you know why? Maybe because we don't have confidence. अब यहाँ पर जो है ना, सारे गुरु, सारे कोचेस, सारे कंसल्टेंट, सारे एडवाइजर्स बोलते हैं फील कॉन्फिडेंट, फील ग्रेट अबाउट योरसेल्फ। सवेरे सवेरे खड़े होकर के मिरर के सामने बोलो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गोइंग टू विन द सेल्स, दिस इज गोइंग टू बी माय ग्रेटेस्ट सेल्स डे एवर। सुना है कभी आपने ऐसा? Yeah, sure. घंटा फर्क नहीं पड़ता, जब आप सेल्स टीम के सामने या कस्टमर के सामने जाके बैठते हो समझ ही नहीं आता बात क्या करनी है। यू नो व्हाई, क्या प्रॉब्लम है और क्या इसका रीजन है और कैसे इसको फिक्स करना है, आपको मालूम है? इसका मतलब आपको 3 चीज के बारे में आइडिया नहीं है। अपनी खुद की कंपनी या प्रोडक्ट, कस्टमर को क्या चाहिए, सी, सेकंड सी, आपका कंपटीशन क्या ऑफर कर रहा है, थर्ड सी। आपको इन 3 चीजों के बारे में आइडिया नहीं है। द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज 3 C's, यू आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर सेल्स कॉन्वर्सेशन। ये बात कितने लोगों को समझ में आई और मजा आ गया? एक बार रिपीट कर दो तीनों चीजें। आपकी अपनी खुद की कंपनी, फर्स्ट सी। आपके कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, सेकंड सी। आपका कंपटीशन ऑफर क्या कर रहा है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, थर्ड सी। राइट सर। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, इसको लोग बोलते हैं, यस, इसको लोग बोलते हैं गो एंड आइडेंटिफाई द पेन ऑफ योर बायर। सब बोलते हैं, सबने सुना भी होगा आप में से, गो एंड आइडेंटिफाई द पेन ऑफ योर बायर, गो टॉक टू देम, गो आस्क फॉर देयर पेन एरियाज। सुना है आप में से कभी किसी ने? यस यस, अक्सर सुनते सर। फिर जब हम करते हैं तो आप में से कितने लोगों ने अपने कस्टमर से जाके बात करी है, आज मैं आ गया हूं तेरे पास, आज तो अपना दिल खोल, अपने अकाउंट की किताबें खोल और बता तेरे को क्या प्रॉब्लम है। और फिर वो कहते हैं नहीं गुप्ता जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक चल रहा है, मार्केट टाइट है, अदरवाइज तो सब कुछ ठीक चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, अल्लाह का फजल है, माता की कृपा है, माता की मेहर है, रब की मेहर है। You don't ask the right questions, so you never get the right answer. आप में से कितने लोगों ने ये एक्सरसाइज करी है? आपने जाकर के पूछा है कि आज बता दो मेरे को क्या प्रॉब्लम है, और उसने दिल खोल के दिखा दिया, बताते बताते आंसू आ गए उसके अंदर, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। कितने लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है? अरे बोलो, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करी है ये चीज? आपने पूछा और उसने दिल खोल के बता दिया। सर एक्चुअली हमने कभी हिम्मत ही नहीं की बात जाके पूछने की कि तेरे को क्या तकलीफ है बिजनेस में, मतलब किस हैसियत जाके पूछे, कैसे पूछे,
ये नहीं समझ आ रही। इसका मतलब यू एंजॉय ए वेरी 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 वीक पोजिशनिंग। हेलो जी जी हाँ जी सुन रहा हूँ। कुछ खुल रहा है दिमाग के अंदर, कुछ इंसाइट्स आ रही हैं। मैं आपको क्या सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा हूँ? क्या आपको सोच जा रही है वहां तक? क्या मैं सक्सेसफुली आपकी सोच को मोल्ड करके उस डायरेक्शन में ले जा पा रहा हूँ? एकदम ले जा पा रहे हो मनोज भाई, बिल्कुल ले जा पा रहे हो। बस सिर्फ एक ही जने को? नहीं सबको सर। सर मैं तो पीछे पड़ जाती हूँ कस्टमर के कि मुझे बता दो, अगर वो फोन नहीं उठाते मैं उनको मैसेज करके स्पैम कर देती हूँ। मुझे लगता है कि पता चलती क्लाइंट को लगेगा कि ऑफेंड ना हो जाए इसके मुंह पे अगर मैं कुछ बोलूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर हम उसको अपफ्रंट बोलेंगे। नहीं, nobody wants to look like an idiot in front of a stranger. That is the reason they do not disclose. हेलो जी जी समझ में आ रही है बात? मनोज जी एक छोटा सा मेरा डाउट है, मे बी यू कैन क्लैरिफाई। बताओ। यूजुअली यू नो, and I was with this opinion, I might be wrong also, ki, you know, whenever you go meet a client, you always start with a very positive note. I mean, you know, I mean that the whole body language, talking to the customer or anything, it has to be on a very positive vibes of, you know, कि मतलब not talking about his नुकसान, not talking जितना about ज्यादा वो इमोशनल पेन एक्सपीरियंस करेगा, ध्यान से समझो इस बात को, जितना ज्यादा वो इमोशनल पेन एक्सपीरियंस करेगा उतना फास्ट एक्शन लेगा और उतना ज्यादा प्रीमियम पे करेगा आपको। हेलो Yeah, you just change the whole thought process because हम कभी भी अपने कंपटीशन में क्या उसका नुकसान हो रहा है, कंपटीशन क्या कर रहा है, हम सोचते थे कभी why should we talk negative, and you know हमारी ये सोच थी कि हमको अपने बारे में बोलना है, अपनी चीजों के बारे में, किसी और के बारे में नहीं बताना है। But हम कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि सर जैसे लेटर से मैं विकास से बात करता हूँ। विकास आप कितने सालों से इस बिजनेस के अंदर? 30 years सर। 30 years। 30 years में आपने कितने कस्टमर्स के साथ डील करा होगा? सर हजारों कस्टमर के साथ डील किया होगा। अब मैं आपको एक बात बोलने वाला हूँ जिससे बहुत पीड़ा होने वाली है आपको। मत बोलो सर। सारा दिन निपटाना है। आप अपने कान बंद कर लो। बाकी लोग कर लेते हैं। बाकी लोगों के लिए थोड़ी जरूरत नहीं है। मैंने अभी क्या बोला था 1 मिनट पहले कि हम लोग क्या नहीं समझते, क्या नहीं जानते। पहला सी क्या था? कंपनी, अपनी कंपनी के बारे में नहीं जानते। अगर हमारे को ये नहीं मालूम कि हमने कितने सालों में कितने कस्टमर्स का क्या फायदा नुकसान कराया है, नॉट ए ग्रेट सिचुएशन टू बी। बट सर बिजनेस टू बिजनेस भी तो वेरी करता होगा सर। अब हम लोग क्या फायदा नुकसान करेंगे, हमारी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, हम क्या फायदे? नो। अच्छा, वेरी स्ट्रेंज सर। मैं तो अभी भी नहीं उसको इवैल्यूएट कर पा रहा हूँ कि मेरा कोई प्रोडक्ट खरीद के उसका क्या फायदा, क्या मतलब वो एक लाइफस्टाइल के लिए खरीदता है, उसको मजा आता है, शौकीन आदमी है, खरीदता है सर। शौकीन आदमी खरीदता क्यों है? इसका मतलब कस्टमर के बारे में नहीं जानते हम। वो सर अपने दिखाना चाहता है, उसको शौक है, अच्छी चीज खरीदा है उसने, बस। तो शौक है तो शौक दिखाने के लिए वो कैसी चीज खरीदना चाहेगा जो 5 लाख लोगों के पास और हो? नहीं चाहेगा वो। उसको चाहिए होगी एक्सक्लूसिविटी, उसको चाहिए होंगे ब्रैगिंग राइट्स। बिल्कुल चाहिए सर। तो ये ब्रैगिंग राइट्स और एक्सक्लूसिविटी 2 वर्ड ला करके देते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट के आगे लगा देते हो वर्ड डिजाइनर, या फिर अगर अपने प्रोडक्ट के आगे लगा देते हो लिमिटेड एडिशन, राइट, तो वो एक्सक्लूसिविटी आ जाती है। एब्सोल्युटली। और वहां पर लोगों को लगता है कि ये महंगा ही होगा। एकदम ठीक बात है सर, होता भी है। क्या समझ में आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर? हम साइकोलॉजी समझ के उसके साथ खेला खेलते हैं। खेला हो बे, सुना किसी ने ये वर्ड? हाँ सर, बंगाली वर्ड है सर। हाँ जी। आई होप इसका यही मतलब है जो मैं समझ रहा हूँ, वही है। लेट द गेम्स बिगिन। शायद यही मतलब है इसका। या खेला हो बे, मतलब गेम हैज स्टार्टेड। हाँ। सो आपको जो है ना ये सारी की सारी साइंस समझनी है, आपके कस्टमर की साइकोलॉजी समझनी है। मार्केटिंग इज अ गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर बायर साइकोलॉजी। ये कितने लोगों ने सुना है? यस सर,
सुना है, यस। तो हम साइकोलॉजी की तो बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेक्निकल टर्म्स अबाउट जो हम बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, उसकी जगह मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। अब लोगों को ये बात भी समझ नहीं आती कि कस्टमर से जाके क्या पूछे और कैसे बातचीत स्टार्ट करें कि वो दिल खोल के बता दे हमारे को, यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये जो आप बोल रहे हो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। बात करनी नहीं आती वहां पे। अनुज भाई, मुझे लग रहा है कि इसमें एनबीडी कस्टमर के बजाय सीआरआर कस्टमर ज्यादा बेटर बता पाएंगे। नहीं ऐसा क्यों? ओके मुझे लगता है ऐसा, मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, मैंने तो सीआरआर के साथ भी ट्राई नहीं करा है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सीआरआर कस्टमर जो हैं हमारे, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि चलो ठीक है, और उनसे अप्रोच भी ऐसी रखनी पड़ेगी कि जी फॉर माई बेनिफिट, फॉर माई इंप्रूवमेंट, टू गिव यू बेटर सर्विस, प्लीज। अभी एक आपको छोटी सी स्क्रिप्ट दे देता हूँ, आप बताना कि एनबीडी के ऊपर फिट होगी या सीआरआर के ऊपर फिट होगी या दोनों के ऊपर फिट होगी। जी ये तो एक स्क्रिप्ट अभी छोटी सी, ताकि सबका कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाएगा हाथ पे। हाँ सर, करो कुछ तो करो सर, प्लीज सर, प्लीज। ओके, लेट अस से विकास की मीटिंग है अभी, क्योंकि विकास से मैंने नंबर्स लिए थे तो मैं विकास का एग्जांपल आगे लेकर के चलता हूँ मैं। तो विकास ने बोला कि सर मैंने पिछले 26 ईयर्स के अंदर, 26 साल के अंदर 8,750 कस्टमर्स के साथ काम करा है, जो कि 26 कंट्रीज से थे। इन 8,750 कस्टमर्स के साथ 26 साल में मैंने ये 12 चीजें नोटिस करी हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को या तो पता नहीं होता या नुकसान हो रहा है। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 7। जब आप ये बताओगे तो हर प्रॉब्लम को बताने के बाद आप उससे पूछ रहे हो, हैव यू एवर फेस्ड और एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग सिमिलर टू दिस? आपका क्या विचार है? पहले 1-2 बारी हो सकता है वो सुनता रहेगा, दूसरी, तीसरी, पांचवी प्रॉब्लम के ऊपर आकर के वो एकदम से फट पड़ेगा। अब आप ये बताओ, ये स्क्रिप्ट जो है सीआरआर के ऊपर ज्यादा बेटर काम करेगी या एनबीडी के ऊपर ज्यादा बेटर काम करेगी या दोनों पे काम करेगी? दोनों पे करेगी सर, एनबीडी पे ज्यादा करेगी। आई थिंक तो दोनों पे करेगी, एनबीडी पे, सभी पे करेगी। सीआरआर के पास जाकर के अगर आप ऐसे एज इट इज बोल दोगे तो कहेगा, आपको पंजाबी के श्लोक सुनाएगा और बोलेगा कि अब बता रहा है ये, जब मैं 10 साल से काम कर रहा हूं मैं। इसके अंदर एक माइनर सा ट्वीक कर लेंगे। आफ्टर हैविंग डन tons of research in last 2 quarters, this is what I've come to realize. बस ये एक लाइन इसके अंदर ऐड कर देंगे और सीआरआर के अंदर आप इसको मस्त छाप सकते हो। Am I making any sense? Yes sir. Yeah, absolutely. Yes, तो ये सीआरआर के लिए भी पावरफुल हो गई और एनबीडी के लिए भी पावरफुल होगी। कितना सिंपल कर दिया मैंने आपके पूरे थॉट प्रोसेस को। यस और यस। यस सर। सर दोबारा बताओ जरा, मैं इसमें चाहिए। चैट जीपीटी यूज करते हो आप राकेश? हाँ जी, हाँ जी। उसमें ना हर बारी नया वर्जन निकलता है, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। बट एसेंस तो वही होगी सर। एसेंस वही होगा इसके अंदर कि आपको ये बताना है कि इतने सालों में इतने कस्टमर्स के साथ डील करके मैंने ये चीजें ऑब्जर्व करी हैं कि ये 12 जगहों के ऊपर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या इन 12 में से आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी है? ओके, ठीक है। वो बोलेगा 12 में से ये नहीं करी, ये नहीं करी, ये नहीं करी, ये नहीं करी, ये नहीं, हाँ ये करिए बस। अब इसको जो है बाकी कोचेस, बाकी कंसल्टेंट्स, बाकी एडवाइजर्स बोलते हैं हॉट बटन, या बोलते हैं फाइंड द हर्टिंग नर्व, फाइंड द पेन एरिया, फाइंड द प्रॉब्लम एरिया। कोई ये नहीं बताता कैसे। मैंने आपको स्क्रिप्ट बताई है, देखो ऐसे। कितने लोगों को मजा आ गया सुन के? लिखो MAG चैट के अंदर। अब जब आपने ये सारी की सारी चीज आइडेंटिफाई कर ली, मैं एक बार कॉन्टेक्स्ट लूज कर गया, मैं किस चीज का जवाब दे रहा था, क्वेश्चन क्या था? तो वो कस्टमर के ऊपर सर, 60,000 कस्टमर और उनसे हाँ, मीटिंग में क्या बात करनी है वो बता रहा था ना मैं। जी ओके, तो मीटिंग के अंदर आपको यही बात करनी है। आपको ये देखना है कि ये 5, 7, 10, 12 प्रॉब्लम्स में से कहाँ पर फंसे हुए, कहाँ पे, which is his pain point, pain area, and then elaborate on that, get onto that discussion. यस, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँगा। ये जो 12 प्रॉब्लम्स आप बता रहे हो ना, इसका कैलकुलेटर कैसे बनाना है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उससे रुपये या डॉलर टर्म्स में कितना लॉस होता है। ओके, सब जब आपने ये कैलकुलेशंस करी हुई हैं, तब आपने उसको ये बताना शुरू करा। ओके सर, प्रॉब्लम नंबर 5 आपने बताया ना, सो डू यू नो हाउ मच मनी योर कंपनी इज लूजिंग बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम एवरी सिंगल ईयर?
और आपने कैलकुलेट करके बताया सर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस बिजनेस, वो बताएगा विकास की तरह 26 साल, वो कहेगा 30 साल, वो कहेगा 12 साल, 11 साल, जो भी नंबर निकलेगा उसको 11 से या 26 से या 30 से मल्टीप्लाई कर दो सर, दिस इज हाउ मच यू हैव लॉस्ट सो फार। अब उसकी आंखों से क्या निकलवाना चाहते हैं हम? बड़े बड़े आंसू सर। नहीं, एक लेवल और ऊपर जाओ। कौन के आंसू? यस खून के आंसू। अगर आपने ये चीज बता दी और उसने समझ ली, अब दो ही रिस्पॉन्सेज हैं, उसके पास 3 रिस्पॉन्सेज हैं प्रोबेबली। या वो आपसे एग्री कर जाएगा तो सेल आ जाएगी, अगर आपसे डिसएग्री कर जाएगा तो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ जाएगी, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ जाएगी। हो सकता है थर्डली वो कोई जवाब ना दे। वो जब जवाब नहीं दे रहा होगा तो क्या करेगा वो बैकएंड के ऊपर लोगों को काम पे लगा देगा एसेस करने के लिए कि ये बात ठीक है या गलत है। हेलो यस सर, आप भी तो यही करोगे। अगर कोई आपके सामने कोई आता है, वो कहता है विकास जी या मनोज बजाज जी या दिव्यांश जी, ये क्या धंधा खोल रखा है आपने, इतने 1000 करोड़ का तो आपने लॉस कर रखा है आपने खुद का, बाकी के लिए क्या कर रहे हो? या इतने 100 करोड़ का या इतने दर्जन करोड़ का तो आपने खुद का लॉस कर रखा होगा। तो आपके पास भी 3 रिस्पॉन्सेज हैं, मैं नहीं मानता यानी मीटिंग आ गई। अगर आपने मान लिया अच्छा, तो आपकी बात हो जाएगी अच्छा तू कैसे सॉल्व करेगा इसको, या फिर मैं सोच के बताऊंगा, दैट मीन्स नो रिस्पॉन्स। अब इन तीनों रिस्पॉन्सेज को मैंने ये भी आपको सिखा दिया होगा कि इन तीनों रिस्पॉन्सेज को कैसे टैकल करना है। रिस्पॉन्स नंबर 1 बोलेगा तो आपको ये बोलना है, रिस्पॉन्स नंबर 2 बोलेगा तो आपको ये बोलना है, अगर वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपको तो आपको ये बोलना है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली आपने उसके पास कोई ऑप्शन छोड़ी ही नहीं जो आप मैनेज या हैंडल नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट you are expected to do when you do sales. जब आपको ये समझ में आ जाता है, अब ध्यान से समझो जो मैं बोलने जा रहा हूं, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि मेरे कस्टमर्स के यही 5, 7, 12 क्वेश्चंस होते हैं और आपने उन 12 के अलावा भी आपने 10, 15, 20 और क्वेश्चंस के जवाब अपने दिमाग में रटे पड़े हैं, तो कस्टमर कुछ बोलने लायक बचेगा ही नहीं। उसने ये बोला, आपको मालूम है इसका ये जवाब है, फिर आपको मालूम है जब वो कस्टमर को आपने ये जवाब दिया तो उसके ये 2 पॉसिबल जवाब हैं। अगर उसने ये बोला तो आपको ये बोलना है, ये बोला तो आपने ये बोलना है, उसके बाद आपने ये बोला तो इसके ये पॉसिबल 3 जवाब है। अगर वो ये बोलेगा तो ये बोलूंगा, ये बोलेगा तो ये बोलूंगा, ये बोलेगा तो ये बोलूंगा। प्रैक्टिकली आपने सारे क्वेश्चन हैंडल कर लिए, समझ लिया, सीख लिया, रट लिया। आपके कस्टमर के पास अब कुछ बचा ही नहीं एक्सेप्ट कि आपसे मीटिंग और जवाब देना बंद कर दे, क्योंकि वो जो भी बोलेगा, ध्यान से समझो, वो जो भी बोलेगा आपका उसका जवाब है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बची है कि वो बोलना ही बंद कर दे। मगर यहां पर आप देखो कि अगर आपने जेन्युइनली सारे क्वेश्चंस के सारे जवाब आपने उसको समझा दिया और वो कन्विंस हो गया, सेल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आएगी सर, एब्सोल्युटली। अब फाइनली कुछ ऐसे लोग बचेंगे जो आपको जवाब नहीं देंगे, उनको हम डाल देंगे फॉलोअप के अंदर। छोड़ना उनको भी नहीं है। चुन चुन के क्या करेंगे? चुन चुन के निशान लगाएंगे। बेचेंगे सर, बेचेंगे, मारेंगे नहीं। हाँ, चुन चुन के निशान लगाएंगे। तो अब आप देखो, पूरी सीक्वेंस मैंने आपको कंप्लीट करके बताई है। बस इतना ही है मार्केटिंग एंड सेल्स। कोई फैंसी एमबीए डिग्री नहीं चाहिए आपको इस चीज को समझने और करने के लिए। इससे ज्यादा कोई है ही नहीं कुछ इसके अलावा। कितना सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब इसके बाद क्या चाहिए होंगी? इसके बाद स्क्रिप्ट चाहिए होंगी। मैंने आपको सैंपल स्क्रिप्ट आपको मैंने दिखा दिया, सुना दिया, आपको लगा मजा भी आ गया, आपने बताया। यही सारी की सारी चीज मैं 5 मंथ्स के अंदर आपके दिमाग में घुसा देता हूँ, बिठा देता हूँ। सेल्स आपके खून के अंदर डाल देता हूँ। आपके दिमाग के अंदर और खून के अंदर सेल्स के अलावा कुछ नहीं बचता। सर वो मेरा फॉलोअप वाला आंसर
कर दो अगर। कौन सा था, एक बार रिपीट करो आप क्वेश्चन। जो पहली कॉल आई थी कॉल कैंपेन के बाद, तो हाँ, अभी ऐसा है कि अभी एक कॉल को आप होल्ड के ऊपर, मतलब एक बार साइड के ऊपर रखो, बिकॉज मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है कि कॉल को कैसे टैकल करो। तो अभी आपको जो ठीक लगता है, जैसे ठीक लगता है, आप उसको कर दो। द गुड थिंग इज कि आपके पास एक कॉल आ गई, जिंदगी में पहली बार कॉल करके आपसे किसी ने पूछा कि आप क्या करते हो, आपकी क्या फीस है, आप कहाँ पर लोकेटेड हो, जो कि एक कोल्ड कॉल थी या एक नई कॉल आपके पास आई। आपने अभी अभी क्या देखा कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेरे को बाहर से कॉल्स आ सकती हैं। अब जब मैं आपको सिखाऊंगा इसको कैसे टैकल करना है, सम ऑफ दोस कॉल्स वुड कन्वर्ट इनटू पेइंग कस्टमर्स। सर मुझे भी कॉल आई सर। क्या रहा आपका अभिषेक? कस्टमर ने इंक्वायरी भेज दी, बट वो सर्च कर रहा था किसी और कंपनी को। वेरी नाइस। मैंने कहा नहीं, आप बताइए आपकी क्या परेशानी है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को कहा कि जी ट्रांसपोर्टेशन लगेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम छोटी गाड़ी लगा देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो कहता है आप अच्छा रेट दीजिए। फिर रेट वगैरह भी दे दिए, विद इन अ फ्यू आवर्स रेट दे दिए। तो अगर हो जाएगा तो सर 4 डे का तो निकल ही जाएगा, और अपना मार्केटिंग वगैरह सब चीज का निकल जाएगा। 5-6 लाख रुपए का ऑर्डर बन जाएगा। 6 लाख भी नहीं, 8-9 लाख रुपए। 5 लाख का, 8 लाख का, 9 लाख का ऑर्डर बन जाएगा, दैट इज गुड। बट आप ये बताओ कि अगर ये कस्टमर बन जाता है तो जिंदगी में बस एक ही ऑर्डर देगा आपको? सर कंटिन्यूअस कभी कभी भी दे सकते। मेरा भी यही पॉइंट है। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी रेंज में नहीं है सर, मैं बाहर से करवा के दूंगा उसको। और भी अच्छी बात है। मैं तो जब आउटसोर्सिंग सर, अब मैंने अपने सब सारे बंदों को बोल दिया है, अब हम सेल्स और मार्केटिंग कंपनी है, बाकी सब भूल जाओ। जो इंक्वायरी आएगी कोई नहीं छोड़नी उसमें। बल्कि स्प्लिट एफएमएस बना दिया है कि एक्सटर्नल या इंटरनल। अगर एक्सटर्नल है तो उसमें भी वेंडर हमारे पास पहले से फाइनलाइज होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सी, एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग मनी, डोंट लेट इट स्लिप थ्रू। डेफिनेटली। हाँ, कई बार किसी ऑर्डर में हम ज्यादा पैसा बना लेते हैं, कई बार किसी ऑर्डर में हम कम पैसा बनाते हैं, बट इफ यू हैव ऑप्शन टू चूज, यू विल ऑलवेज पिक अप द हाईएस्ट मार्जिन, हाईएस्ट प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी, जिसका मैंने आपको वाशिंगटन मैट्रिक्स के थ्रू बताया ये कैसे जजमेंट करना है। सर मैं भी गुड़गांव में लैंसर्स स्कूल को कितने साल से टैप करने की कोशिश कर रही हूँ, पहली कॉल ही उसकी आ गई। इतनी डेस्परेशन हो रही है ना कि इसको किसी तरह कैच कर लो। You have to be desperate but never look desperate. Yeah. Okay. अब जब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, 5 मंथ्स में आ रहे हो ना आप, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना कैसे है। 4 डेज जिन लोगों ने करा था उसमें डे 2 के ऊपर मैंने सिखाया था, वो उसका लिमिटेड एडिशन था वो। जब मैं आपको फुल एडिशन बताऊंगा तो मजे आ जाएंगे आपको। ओके, सो जब आपको ये समझ में आएगा अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, तो आपकी इंट्रोडक्शन ही ऐसी भारी भरकम होगी कि बहुत सारे लोग आपसे पैसे की बात करना ही बंद कर देंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कोई भी बात नहीं करेगा, मगर नेगोशिएशंस आपकी कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूंगा जीरो हो जाएंगी, कम हो जाएंगी नेगोशिएशन। बिकॉज अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एंड्रॉयड फोन कितने का आता है, तो आपका क्या जवाब होगा? सर रिपीट कर देंगे? एक एंड्रॉयड फोन कितने का आता है? 10 से 15 हजार। ओके, नहीं, इट कैन बी मोर आल्सो सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। 10 से बिल्कुल ठीक है। 50,000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। एक आईफोन कितने का आता है? 1 लाख। 1 लाख रुपए के आसपास। आप देखो, एक्सपेक्टेशन सेट हुई है आपके माइंड के अंदर। बिल्कुल हुई है सर, बिल्कुल हुई है। तो जब आप मेरी साइंस समझ लोगे तो उनको लगेगा कि मैं इससे बात कर रही हूँ, ये मेरे से बात ही कर रही है, तो ये सस्ती या चीप तो नहीं होगी मार्केट के कंपैरिजन। एक एक्सपेक्टेशन इस लेवल के ऊपर सेट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन सेटिंग एंड एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। कई बार आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि आप जो है कहीं एयरपोर्ट के ऊपर हैं, या कहीं आप जो है किसी लेट्स से करोल बाग या सरोजनी नगर या रजौरी गार्डन टाइप की मार्केट के अंदर हैं। कई बार आप दुकान का एक्सटीरियर देख करके आप डिसाइड करते हो कि मेरे को नहीं जाना, शायद ये मेरी रेंज से बाहर की शॉप होगी या मेरी रेंज से बाहर के प्रोडक्ट होंगे। क्या आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है या सोची है? यस सर, एब्सोल्युटली। आप लाउंज के अंदर हैं और वहां पर आप किसी ऐसे ही घूम रहे हैं, तो कुछ ब्रांड के आउटलेट्स के अंदर आप कंफर्टेबल होते हैं घुसने के अंदर, कुछ ब्रांड के आउटलेट्स के अंदर आपको लगता है यार ये तो मेरी रेंज के बाहर है, घुसने का फायदा होता है। यस सर, होता है, बहुत बार होता है, कॉमन है। क्या मतलब है इसका? एक्सपेक्टेशंस हैव बीन सेट। सो
expectations have been set at a level that you do not even negotiate with those product sales people. और उन सेल्स पीपल को क्या सिखाया जाता है? शेम एंड सेल। आपको मालूम है शेमिंग क्लोज भी एक मार्केटिंग, एक सेल्स की क्लोजिंग स्ट्रेटजी है। सुना है कभी आप में से किसी ने? अनीश, आपने हैंड रेज करा, यू कैन कम इन। सर एक्चुअली मैं पहले वाले क्वेश्चन का पूछना चाह रहा था। आई एम इनटू B2C सर, और मैं आयुर्वेदा से रिलेटेड हूँ। तो मेरी कल एक किसी पेशेंट से बात हो रही थी और हम थायराइड रिवर्सल करते हैं और गॉल ब्लैडर स्टोन निकालते हैं। तो वो काफी आई थिंक 17-18 साल से उनको थायराइड है और हमारे पास आए थे। उन्होंने पूछा कि ये रिवर्स हो सकता है कि, तो मैंने बोला हाँ। तो जब उनको जब प्राइस दिया तो बोले कि इतना पैसा लगेगा, बट एक्चुअली आपके साइंस यूज करके मैंने उसका आपको पहले उनसे ये पूछना चाहिए था कि आपका जो है कितने रेगुलरली आप टेस्ट कराते हो थायराइड का, चेक करने के लिए कि मेंटेन्ड है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। आपकी थायराइड की मेडिसिन चल रही है। आपके थायराइड के जब डॉक्टर के पास विजिट जाते हो कितना फ्रीक्वेंटली जाते हो आप। फिर उसके बाद आपने उसको 18 साल से मल्टीप्लाई कर देना था। हाँ सर, तो वो उसके बाद आपको ये पूछना था कि अब डॉक्टर क्या कह रहा है, कब तक ठीक होगा ये। तो वो बोलते कि नहीं ये तो ठीक नहीं होगा, सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। तो वो जो 18 साल की कैलकुलेशन आई है उसको अगले 18 साल या अगले 20 साल या अगले 30 साल के ऊपर कैलकुलेट कर देना था। फिर उसके बाद आपको बताना था कि देखो आपका ये खर्चा आ रहा है, मगर हम इसके फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे मेरे को ठीक कर देंगे विद दिस। ऑन टॉप ऑफ दैट ये तो हमने फाइनेंशियल्स के बारे में या प्राइसिंग के बारे में बात करी। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको उससे ये पूछना था कि थायराइड की वजह से आपके शरीर के ऊपर और आपके लाइफ के ऊपर और आपके घर के अंदर परिवार के बाकी सदस्यों की लाइफ के ऊपर क्या कुछ असर आ रहा है। Right. उसको तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। We have to sell the loss, ना sir. We have to show them that, like in medical field, जैसे मैं भी medical industry की हूँ, so we basically what I experience is sir, मैं वो जब बोलती हूँ तो it sells off. जब कोई senior बोलता है तो सर हमारी इंडस्ट्री में it sells off. But when we come to the other team members who we have, when they talk sir, it doesn't get sold off. आपने उनको बोलना नहीं सिखाया ठीक से। हाँ, मैं सर वही ट्रिक वही that's what I want to learn, that how can I make them do what I do. तो मैंने अभी आपको एक स्क्रिप्ट बताई थी। अभी जैसे मुझसे महावीर जी ने पूछा था तो मैंने आपको एक स्क्रिप्ट बताई थी। वो स्क्रिप्ट आप रट सकते हो, जो भी स्क्रिप्ट थी। एक बार the one which was that this much research we have done. हाँ, जो भी स्क्रिप्ट थी, 4 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए थे, क्या आप वो रट सकते हो? क्या अपनी सेल्स टीम को वो 4 सेंटेंसेस रटा सकते हो? So you mean we should have regular meetings so that we can talk अरे about भाई कैसे के ऊपर मत जाओ, क्या करना है वो समझो। क्या अपनी सेल्स टीम को डंडा मार के, मुक्का मार के, कमरे में बंद करके, कैसे भी करके वो 4 सेंटेंसेस सिखा सकते हो, रटा सकते हो? सर एक बार और उनको ये बता सकते हो और उनको ये बता सकते हो कि जब आप ये बोलोगे तो उसके ये 2 पॉसिबल जवाब हैं। जवाब ए, आपको इसके जवाब में A1 आंसर देना है। जवाब बी, इसके जवाब में B1 आंसर देना है। जब आप A1 बोलोगे तो उसके बाद जो है फिर उसके 2 पॉसिबल या 3 पॉसिबल जवाब होंगे। वो बोलेगा C, D, E। तो C के जवाब में आपको ये बोलना है, D के जवाब में ये बोलना है, E के जवाब में ये बोलना है। क्या ऐसा रिस्पॉन्स ट्री बना सकते हो? ओके सर। नहीं बना सकते तो आप आए रहो 5 मंथ्स में, सिखा दूंगा आपको कैसे बनाना है। ठीक है, थैंक यू। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स ट्री। कितने लोगों ने आज तक रिस्पॉन्स ट्री का कॉन्सेप्ट सुना था और एग्जीक्यूट करा था? जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं सेशन के अंदर वो लोग बताएं, रिस्पॉन्स ट्री का कॉन्सेप्ट आप में से कितने लोगों को मालूम था और आपने करा हुआ था उसको यूज? कितने लोगों को कॉन्सेप्ट तो लगा, मजा आ गया? अगर मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना सिखा दूं और रिस्पॉन्स ट्री बनाना सिखा दूं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि 101% गारंटीड मेरी सेल बढ़ जाएगी?
अगर मैं आपको लीड्स कैसे जनरेट करने हैं वो सिखा दूं और उसके बाद रिस्पॉन्स ट्री बनाना सिखा दूं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरी सेल 101% गारंटीड बढ़ जाएगी, मेरा कन्वर्जन रेट डेफिनेटली बढ़ जाएगा? उसके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड 5 मंथ्स वर्कशॉप के अंदर आ जाओ आप। सर ये 4 डे में तो नहीं मेरे ख्याल में था, किसी मेरे से ओवरलुक हो गया या तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स। 4 डेज के अंदर हमारा ज्यादा फोकस था कि लीड जाने लग जाए। हाँ वो इसमें था नहीं ना। हाँ, डे 4 के ऊपर मैंने आपको बताया था कि सेल्स को हैंडल कैसे करना है। अब ऑब्वियसली 4 दिन के अंदर और 21 दिन के अंदर तो फर्क होगा ना। डेफिनेटली होगा। तो प्रवीण जी सर ने थोड़ा मसाला रखा है ना 5 मंथ्स के लिए, नहीं तो सभी बता देंगे तो अरे सर आज तो डॉक्टर साहब भी आ गए हमारे इसके अंदर 5 मंथ्स में। प्रवीण जी खैर एक्स्ट्रा है सर, वो 4 दिन में ही सब कुछ कवर कर सकते हैं, उनका अलग है, एक्सेप्शनल स्टूडेंट, उनकी बात मत किया करो सर, हम आम लोग हैं। अरे वो तो पूरी फौज लेके आए थे वो उनके बच्चे। हम भी तो बच्चे ही हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी बात सुन के ही जो ना अंदर से डिप्रेशन होने लग जाता है, ये भी कर दिया इसने, ये भी कर दिया इसने, ये भी कर दिया इसने। अरे सर मनोज जी, आरजे सर कहते हैं जो मिलता है ले लो, हम तो जो मिलता है वो ले रहे हैं, जो कहता है ठीक है अच्छा आने दो भाई, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इनकी स्पीड अलग है सर, इनकी स्पीड अलग है, इनको तो आप अलग क्लास में ले जाओ। सो 5 मंथ्स के अंदर जो है ना, मैं हर एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर के साथ में बैठता हूँ, उसका पूरा मार्केटिंग मॉडल करंट जो है वो समझता हूँ और उसको मैं ऑल्टर करवाता हूँ ताकि आप उसको ग्रोथ मोड के ऊपर ले जाओ। सो एक होता है मार्केटिंग मॉडल, एक होता है ग्रोथ मॉडल। मार्केटिंग मॉडल को ग्रोथ मॉडल में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। और जैसे ही आपका मार्केटिंग मॉडल ग्रोथ मॉडल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आप देखोगे इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी ग्रोथ हो क्यों नहीं रही है, मार्केटिंग मॉडल क्यों ग्रो नहीं कर रहा? क्योंकि जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से कभी हमने धंधे के बारे में सोचा ही नहीं। सर ये जो रिस्पॉन्स ट्री बोला आपने, इट इज एन एडवांस्ड वर्जन या एडवांस फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्या हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन? हाँ यस कह सकते हो। तो मैंने जो है 4 डेज के अंदर जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बात करी थी, उसको मैंने आज रिस्पॉन्स ट्री बोल दिया। सर बिकॉज अभी हम लोग का जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग शीट है उसमें एक क्वेश्चन और एक आंसर है, पर आपने बोला कि एक उसने ये आंसर दिया तो उसके ऊपर में अगर क्वेश्चन हो तो क्या आंसर है, उसके लिए पूरा ट्री बनाना पड़ेगा। करेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने एक क्वेश्चन का जवाब तो बता दिया, अब जैसे ही वो उसका काउंटर फैक्ट है सामने वाला, फिर सेल्स पर्सन अपनी औकात के ऊपर आ जाता है, वो कुछ भी बेचना शुरू कर देता है, कुछ भी फेलना शुरू कर देता है। करेक्ट ये होता है, ये हो रहा है। हाँ, क्योंकि आपने उसको सिखाया ही नहीं कि इसके ये 2 पॉसिबल या 3 पॉसिबल जवाब हैं। अब यस वो हम एक, आपने बिल्कुल सही बोला, इट इज ए गेम ऑफ चेस। आपको मालूम है कि 12 मूव्स मेरी नेक्स्ट क्या होने वाली हैं, जबकि हम क्या खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे, 6 आ जाए 6 आ जाए 6 आ जाए। कितने लोगों को बात ट्रू, दैट इज सो ट्रू। सो यही चीज आपको समझनी है कि आपको नेक्स्ट 12 मूव्स पता होनी चाहिए। आपका कस्टमर जो है वो हो सकता है 3री 5वीं मूव के अंदर ही चेकमेट हो जाए वो। ट्रू। जबकि हम बार बार लूडो के अंदर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान आज तक तेरे से कुछ नहीं मांगा, आज मेरे को 6 ला दे 6 ला दे 6 ला दे। कंसल जी आपने हैंड रेस करा हुआ, यू कैन कम इन। सर थोड़ा सा बस वो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, विकास ने भी सेम पॉइंट पूछा था कि जैसे हेल्थ सेक्शन में तो लोग आप लॉस सेल कर सकते हो, लेकिन जब आप लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में हो तो हाउ डू यू सेल द लॉस इन दैट कैटेगरी की? हम लोग यही फील करते हैं कि उसने खरीदा तो ठीक है, नहीं खरीदा तो लॉस क्या हो रहा है उसका कस्टमर का? चलो मैं कहता हूं कि लेट अस से हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा कि लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेट अस से हमारे को नहीं समझ में आ रहा है कि जो भी मनोज ने बात करी है सब बकवास कर रहा है, उसको मालूम नहीं है मेरे धंधे के बारे में, तो क्या कोई और तरीका हो सकता है धंधे को तेजी से बढ़ाने का? सर मेरे को तो एक ही चीज समझ में आती है, जो आप उसको आप चिढ़ जाओगे सुन के, ब्रांडिंग। मैं चिढ़ूंगा तो नहीं, मगर मैं हंस दूंगा। मेरे को तो वही समझ आता है कि the only way to sell is, yes, I mean people want to possess your brand, they want to, you know, that's what I think. I don't be wrong. ऑनलाइन तो मुक्का नहीं मार सकते ना। ऐसा है कि मैं इस क्वेश्चन को पूछा था, मेरे को कोई जवाब देने के लिए मैं 5-10 सेकंड और वेट कर लेता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा जवाब हो कि चलो ठीक है, हमारे केस के अंदर ये सेल द लॉस वाला एप्लीकेबल नहीं है, मान लिया। चलो मैंने कहा अभी मैं आपके साथ हूँ, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। लेट अस से एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं, अब आपके पास क्या कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करने का?
नहीं सर, इट हैज टू बी लॉस ओनली, सेलिंग द लॉस। बट आप कह रहे हो कि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। और चलो मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि ठीक है, मान लिया आपकी बात कि नहीं है कोई तरीका निकालने का सेल द लॉस, नाउ व्हाट? तो क्या आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता? होगा सर। मेरे को लगता है, मैं जो सोच रहा हूँ सर, आई माइट बी मे बी जस्ट टू आंसर अमित, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग हार्ड, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि जैसे मैं लेट्स से मैं एक लेदर का सोफा बनाता हूँ सर, राइट, एंड वो अब मेरे को किसी को पिच करना है, तो मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको, अब मुझे पता है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है और ये एक्सपेंसिव भी है बिकॉज इट्स जेन्युइन लेदर, तो मैं आपको एक ही तरीके से सोच रहा था लॉस से, क्योंकि आप शायद बोले कि यार क्या किसको पता चलता है लेदर है कि नहीं है, तो मुझे शायद आपको ये बोलना पड़े, समझाना पड़े कि सर नहीं, इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि जब आप जो लेदर नहीं खरीदते हो और आप फैब्रिक का खरीदते हो या आर्टिफिशियल लेदर का खरीदते हो, तो उसकी एक लाइफ है 2 साल बाद हो, जो कि आप उसको आपको फिर से करना पड़ता है। हमारा जब आप खरीदते हो लेदर में प्योर, तो आई एम नॉट जस्ट आई जस्ट made you rethink is something which is going to last you 7 years. Here is what I would suggest you to do. अब मैं आपसे पूछूंगा, लेदर कितने टाइप का होता है जिसको आप लेदर जेन्युइनली कह सकते हो? सर बहुत टाइप का होता है, बहुत एनिमल से होता है, बट मोस्टली बफलो वो जो यूज होता है हमारी इंडस्ट्री में। हाँ, एक होता है फॉक्स लेदर जिसको अच्छा, हाँ, मतलब जेन्युइन लेदर की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, जेन्युइन लेदर के अंदर जो है, मेरे को, मैंने किसी से बात करी थी, जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा ना कि मेरा तो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, उन्होंने भी मेरे से यही बात बोली थी। तो मैं आपको दोनों सिनेरियोस बताता हूँ मैं कि आपको अपने आप को बताना कैसे है। अब लेट अस से, अच्छा, आप में से कितने लोगों ने वो अभी देखा था, तो चाइना ने रिटेलिएट करा था टैरिफ के अंदर, जहां पर उन्हें बोलते ये लुई विटॉन का, ये पाटेक फिलिप का, ये XYZ के सारा हमारे यहाँ पर ही बनता है, और हमारे से ये $1000 के अंदर घड़ी जो ये बनवाते हैं या बैग जो बनवाते हैं, वहाँ पे $36,000 $40,000 का बेचते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये चीज देखी थी? या देखा सर? ये देखा है सर, देखा। अब आप मेरे को ये बताओ कि वो लाइफस्टाइल और लग्जरी प्रोडक्ट्स के अंदर आप एग्री करोगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं? बिल्कुल है। वो कैसे बेचते हैं आपने देखा है? रोल्स रॉयस कैसे, आप जब अपनी एड बनाते हैं, अपनी प्रमोशन बनाता है, तो कैसे बनाता है? पाटेक फिलिप का आपने कभी ऐड देखा हो, वो कैसे ऐड बनाता है? लुई विटॉन का आपने ऐड देख रहा हो, वो क्या ऐड में क्या दिखा रहा होता है, क्या बात कर रहा होता है? या फिर आपने और जो आपने लाइफस्टाइल और लग्जरी के अंदर जो आपने मार्केटिंग देखी होगी, वो क्या दिखा रहे होते हैं, क्या बता रहे होते हैं? अब आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो ये बोलेंगे सर वो ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करते हैं, स्टोरी टेलिंग पे भी नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कि देखना क्या है। आपको ये देखना है कि वो दिखा क्या रहे हैं, वो आपके माइंड के अंदर क्या फिट कर रहे हैं। फैशन अप टू द मार्क, डिजाइनर लेबल। यार इवन वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग क्रिएट करते हैं फोमो कि आप मार्केट लाइन लगाओ, अब हम 1% वन टाइम पे अटेंड करेंगे। आप में से कितने लोगों ने अर्मेस के बैग्स या कुछ अर्मेस के प्रोडक्ट खरीदे हैं? यस सर। कैसे बेचते हैं वो? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कैसे खरीदते हैं वो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे बेचते हैं वो। बेचने की जरूरत नहीं पड़ती सर, उनको तो लोग जाते हैं, उनको पता है अर्मेस चाहिए, जाके खरीदते हैं सर। नहीं, आप सर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पहले। हाँ जी, हाँ ठीक है, मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब जाते हैं लोग। आप में से कितने बिजनेसेस के अंदर, एक्सेप्ट आप डॉक्टर नहीं हो, तो आप में से कितने कस्टमर्स, आपके कितने लोग कस्टमर्स आपसे अपॉइंटमेंट फोन करके मांगते हैं? Only designers get that privilege, sir. High designers. नहीं, उनसे तो आप अपॉइंटमेंट लेते हो, वो आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं क्या? नहीं, वो नहीं लेते, हम लेते हैं कि जा डिजाइनर है तो भी। हाँ बिल्कुल, हमारे बिजनेस में तो ये सिस्टम बनाना है कि लोग आपको कॉल करके आपसे अपॉइंटमेंट ले, जो टॉप डिजाइनर्स हैं वो आपसे अपॉइंटमेंट ले, विकास जी आई वुड लाइक टू सी यू, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू स्पेयर 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम। ये अगर आपकी इंडस्ट्री में होना शुरू हो जाए तो क्या होगा आपके बिजनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट? Sir, can I add one example to this, which I of Rolls-Royce? So Rolls-Royce never exhibits their vehicles in a normal car auto expo or whatever expo. They always exhibit their vehicles when there is an air show. Private planes का जो शो होता है, वो लोग वहाँ पे अपना शो करते हैं और प्लेन के बाजू में अपना Rolls-Royce खड़ा कर देते हैं. Now when the customer is coming to buy a 100 crore 200 crore plane, उसको लगता है ये 5 करोड़ की गाड़ी तो क्या है, चलो इसको तो ले लेते हैं। तो दिस इज हाउ दे मार्केट देयर रोल्स रॉयस। ऐसा नहीं कि रोल्स रॉयस मार्केटिंग नहीं करता है, और वो इस तरीके से करता है, उसको पता है शॉर्ट जो 200 करोड़ वाला आदमी हो तो 5 करोड़ की गाड़ी तो लेगा, वो उसको 800 करोड़ के सामने बड़ा सस्ता डील लगता है। चल यार ये तो जब खरीदेंगे ये तो पहले 2 बुक करें। बट सर मनोज सर आजकल तो बट इट्स आई थिंक दिस होल लग्जरी सेगमेंट इज गोइंग इन अ डिफरेंट लीग। आजकल रोल्स रॉयस आपको मिलती नहीं है सर, स्कैरसिटी में क्रिएट कर दिया है सर, आप लाइन पे लग जाओ तब मिलेगा।
वेट अभी इसके ऊपर मैं लेकर के आता हूँ आपको ओके कि 2 सिनेरियोस हैं जहां पर आपको बात कैसे करनी है इसके ऊपर आता है, और लेटर से आप कहते हो कि मेरे को नहीं समझ में पड़ रहा कि कोई फियर लॉस, ग्रीड लॉस या लस्ट लॉस के ऊपर मैं नहीं बात कर सकता, तो अब मैं क्या करूँ? मैं आपको दोनों क्वेश्चंस के जवाब दे देता हूँ। ठीक है। तो अगर आप ये बताते हो सर मार्केट में ना 6 टाइप के लेदर्स आते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया किसी से मेरी बात हो रही थी तो उसने मेरे को दिखाया कि देखो लेदर के अंदर ना लेयर्स का फर्क होता है। बिल्कुल। इस लेदर को बोलते हैं इसमें ये लेयर होती है, फिर उसमें ये लेयर होती है, फिर ये लेयर होती है, इसको अलग टाइप का लेदर बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो मेरे को भूल गया टेक्निकल जो होता था। कहते हैं देखो ये टाइप का लेदर होता है, इसके अंदर ये होता है, ये होता है, ये होता है। कहते हैं जो इसके अंदर से सबसे टॉप का लेदर होता है ना वो ये वाला होता है, टॉप ग्रेन। ठीक है। जो भी कुछ टेक्निकल वर्ड उन्होंने बताया था उसके नाम होते हैं हर एक टाइप के लेदर के। तो कहते हैं सबसे टॉप का जो लेदर होता है ना वो ये होता है। अब कहते हैं कि मजेदारी वाली बात ये है कि एक बार लग जाए तो आम आदमी उसको फील करके टच करके ये बता नहीं सकता कि ये इस टाइप का लेदर है या इस टाइप का लेदर है या इस टाइप का लेदर है। ट्रू। कहते हैं वो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो लाइफ के ऊपर आता है और कंफर्ट के ऊपर आता है कि जो रियल लेदर होगा ना वो गर्मियों में गर्म नहीं होगा, सर्दियों में ठंडा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप गर्मी के अंदर बैठोगे और आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। अगर आप फॉक्स लेदर के ऊपर या उसके फॉल लेदर या जो भी उसको बोलते हैं उसके ऊपर बैठोगे तो आपको वो पसीना आना शुरू हो जाएगा गर्मियों के अंदर। इट्स अ प्योर कोटिंग, एब्सोल्युटली ठीक है सर। एंड प्योर लेदर ब्रीथ करता है। जब वो बताया कहते हैं लाइफ के साथ में ना इसका टेक्सचर आना शुरू हो जाता है। लाइफ के साथ में ये डिग्रेड नहीं करता, ये इवॉल्व करता है। उसको क्या बोलते हैं, उसका भी कुछ टर्म बताया था उन्होंने। वेदर करता है। वेदर करता है। और उसमें बड़ी सारी चीजें बताई थी। श्योर। जब आप ये सारी की सारी स्टोरी एक तरीके से उसको बताओगे तो क्लाइंट एंड कस्टमर वुड थिंक ऑफ वाओ, ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था। So it's a storytelling. That's what I was saying, sir. कर रहे हो? हाँ करता हूँ सर, इसी तभी तो जिंदा हूँ। हाँ, तो अब मैं पहले क्वेश्चन के जवाब के ऊपर आ जाता हूँ इसके अंदर कि अगर मान लीजिए कुछ भी समझ में नहीं पड़ रहा, so then the only way to grow your business is to expand your exposure and start connecting with more and more and more relevant people. Yes, absolutely. That is the key. So that means आपको लीड जनरेशन फनल को बहुत तेजी से बड़ा करना पड़ेगा, वॉकिंग्स को बड़ी तेजी से बड़ा करना पड़ेगा। Yes, agree. Totally with you. अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो वहां पर कन्वर्जन रेट अगर आपका जो भी आज की डेट में है जैसा भी है उसी कन्वर्जन रेट को अगर हम सस्टेन करते हैं तब भी बिजनेस बड़ा हो जाएगा। अगर हमारी साइंस आपने लगा दी, मेरी साइंस आपने लगा दी, तो कन्वर्जन रेट भी बढ़ जाएगा, आपकी फनल भी बढ़ जाएगी। तो आप देखो कितनी मल्टीफोल्ड कंपाउंडेड ग्रोथ आ जाएगी। आप Totally with you, sir. Totally with you. Totally with you. That I agree. So, मैंने आपको दोनों सिनेरियोस दिखा दिए कि अभी मैंने क्या करा। आपको मैंने एक चीज बताई, आपने उसके ऊपर रिएक्ट करा। मेरे को मालूम है कि अगर आप ऐसे रिएक्ट करोगे तो मैं ये जवाब दूंगा, ऐसे रिएक्ट करोगे तो ये जवाब दूंगा। ठीक है, वही सिखाना है डेमोंस्ट्रेशन मैंने करके दिखा दिया मैंने आपको। Yeah. We have to do the same thing to that team. True. Well said. बस इतना ही सिंपल है ये। अब ये मेरी कॉन्वर्सेशन में आपको दिख रहा होगा, 8,000 10,000 लोगों के साथ काम करके, इतने सारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस के साथ काम करके, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके पास हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको डेमोंस्ट्रेट कर दिया है उसका। यही चीज आपको खुद सीखनी है और अपनी सेल्स टीम को सिखानी है। Is this making any sense? Are you guys with me? Yes, sir. Absolutely with you. So, chalo ji, with that note, I'll thank you for joining in the session, and I'll see you next Wednesday or in my other sessions. So, bye-bye. Thank you very much for your insights. Thank you very much.